आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है अस्सलाम। आप सब खैरियत से वालेकुम होंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, और आज की इस क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि रिजल्ट की तो अपनी एक खुशी होती है, जैसा भी हो लेकिन इंतज़ार ज़रूर होता है। और ये तो वैसे भी हमारा कह लें कि कुरान का रिजल्ट है, कुरान क्लास का रिजल्ट, जिसका अजर तो हम यहाँ दे ही नहीं सकते। ये तो अल्लाह ने देना है, हमारी कोशिशों का, हमारी मेहनतों का, हमारी नीयतों का। तो इसलिए बस इस शौक और जज्बे के साथ कि हमने सीखा है बस कुछ, वो मार्क्स कह लें कि एक कोर्स के हिसाब से, दुनिया के लिहाज से हमें इसको क्लोज करने के लिए ये तो क्राइटेरिया चलेंगे एक रात। होता है, मार्किंग करनी है और हाँ, प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लोज करना है ताकि परसेंटेजेस हो जाएं। नहीं चल और रहा। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें, इस वजह से मार्किंग की जाती है। अदरवाइज हमारा असल जो मकसद है वो तो कुरान का मतलब सीखना था, कुरान की अरबी सीखना और उसकी ट्रांसलेशन खुद करने के काबिल होना। तो उसमें जिसने जितनी जितनी एफर्ट की है उसका मतलब अजर जो है वो तो अल्लाह ने देना है इंशाल्लाह, और बेहतरीन अल्लाह ताला अजर देगा। इस शौक और जज्बे के साथ आपने रिजल्ट सुनना है, किसी के कम है ज़्यादा है, ये सारी जो डिटेल है इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। कुछ लोग जो होते हैं वो रटा लगाने में कह लें या सबक देख के याद कर लिया और फौरन पास हो गए तो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, किसी को पॉइंट आउट हम नहीं करते, सबने कोशिश की। कौन देगा इतना पैसा? लर्निंग बहुत अच्छी होती है, समझ आ रहा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते उस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना, किस कभी भी मार्किंग जो है किसी भी बच्चे की जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो उसको मेजर नहीं कर पाता। तो इस वक्त आप भी सारे बच्चे हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो इस हिसाब से आपने सोचना है। ठीक है, तो हम अपनी रिजल्ट सेरेमनी का आगाज करते हैं। ऑनलाइन क्लास में तो ऐसे ही हो सकती है, यहीं पे आपको फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए फ्लावर्स और थोड़ा सा मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट। आप लोग एंजॉय करें इसको अपने तौर पे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारा बैच नंबर, जज़ाकल्लाह। हमारा बैच नंबर आप सबको याद होगा। नेक्स्ट जब भी आपने स्टार्ट लेना है तो ये बैच नंबर ज़रूर रेफरेंस के लिए पूछा जाता है। और मेरा नाम भी याद होगा, बैच नंबर 957 QC1 यानी कुरान कोर्स लेवल 1। मेरा नाम साइमा जाहिद, और आपको ये भी पता है कि हम अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के सुपरविजन में ये सारे कोर्सेज जो हैं करवा रहे होते हैं। तो ये आपको इस चीज़ की काफ़ी समझ आ गई होगी। कंटेंट ऑफ टुडेज सेशन, आज का जो सेशन है इसमें होगा क्या क्या। सबसे पहले हम थैंक्स एंड प्रेयर्स का देखेंगे पोर्शन। हम जिन लोगों ने इस सारे कोर्स में हेल्प आउट किया तो उनका थैंक्स करेंगे एक दफ़ा से, एक दफ़ा फिर। बैच की समरी होगी हमारे, यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनों ने एग्जाम्स दिए, किनके सर्टिफिकेट्स किस तरह से बन रहे हैं, ये सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। उसके बाद QC2 का ब्रीफ सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि जो लोग करना चाह रहे हैं नेक्स्ट, उनको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो, और थोड़ा सा कह लें कि उनका शौक और ज़्यादा उजागर हो कि हम तो ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्टॉप तो हमने करना नहीं है। इस रास्ते पे चल पड़े हैं तो बस अब आगे 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 की तरफ ही रहना है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर ना और वो क्यूरियोसिटी हो गया, हाँ पता नहीं क्या रिजल्ट है, पता नहीं क्या रिजल्ट है, इंतजार और आपका जरा बढ़ाना है। तो आपकी दिल की धड़कन तेज करनी है, उसके बाद फिर हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप अपने फीडबैक्स दें, सजेशंस दें, आपको ये कोर्स कैसा लगा, और अगर किसी जगह कोई कमी बेशी थी तो उस बारे में कोई सजेशन देना चाहें तो आप सबको आज मौका दिया जाएगा। सब ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। स्पेशल थैंक्स एंड प्रेयर्स किसके लिए? सबसे पहले तो ये कोर्स
जिसने बनाया, फाउंडर ऑफ दिस कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। अब आपने ये कोर्स कर लिया है, शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में ये बातें कही थी तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं था कि इतनी वाकई ये सारी चीज़ें सही थी या नहीं, लेकिन अब आप ये कोर्स कर चुके हैं, अब आप इस चीज़ के खुद भी गवाह हैं कि कितना आसान और इंटरेस्टिंग वे में हमें कुरान के 50% अल्फाज जो हैं उनका तर्जुमा करना आसान हो गया, समझ आ गया, आसान कर दिया हमारे लिए। इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया और हमारे लिए आसानी कर दी कि हम कुरान को समझ सकें। उसके बाद अरशद इकबाल मलिक साहब हैं, चेयरमैन ऑफ अल फलाह। ये पाकिस्तान में कह लें कि इन्होंने बेड़ा उठाया इस कोर्स को आगे लेके चलने का, इस सारे सफ़र को चलाने का। और इस्लामाबाद में जो अल फलाह सेंटर है उसके चेयरमैन हैं, और सारे यहाँ पे पूरा एक सिस्टम, पूरा एक अदारा चला रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और मुल्कों में भी अब तो ये कोर्सेज हो रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड कह लें कि इस सिस्टम को संभाले हुए हैं। अल फलाह मंजिल टीम, ये सारा हमारा जो कोर्स उससे रिलेटेड बुक्स हैं उनकी परचेजिंग, फिर रिज़ल्ट बनाना, कोर्स पढ़ाने से रिलेटेड जो स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं, ये सारा कुछ, फिर होमवर्क्स आते हैं, हर चीज़ जो है ये प्रिपेयर्ड होती है अल फलाह टीम के ज़रिए। वो लोग बैठे वहाँ पे ऑफिस में ये सारे काम कर रहे होते हैं ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से इसको समझ सकें। तो उनके लिए तो थैंक्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए इतना काम कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स उसके अलावा कौन, मेरे टीचर्स, अगर मैं उनसे ना पढ़ती तो फिर मैं यहाँ ना बैठी होती, आपको पढ़ा ना सकती, तो उनके लिए तो फिर थैंक्स बनेगा ज़रूर। सर काशिफ हैं, उनसे मैंने QC 1 2 किया है। डॉक्टर इफ़त आरा हैं, इनसे मैंने 3 किया है। मैम तबस्सुम जमशेद 3 मैंने रिपीट किया हुआ है, मतलब 2 बार किया था। बस यही कि देखूं बार बार डिफरेंट टीचर से पढ़ के किस तरह से अपनी परसेंटेज भी इम्प्रूव हो जाएगी, और मतलब ज़्यादा सीखता है इंसान, इन टच रहता है। मैम फरिया से मैंने QC 4 किया हुआ है। तो बस मतलब ये सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अच्छे टीचर, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा सिखाने वाले, और कुरान सिखाने वाले टीचर्स तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं आगे आप लोगों को अपना इल्म जो है, जो मैंने सीखा, कन्वे कर सकूं। तो इनके साथ साथ लाहौर अल फलाह मंजिल टीम अगेन कि पूरी टीम जो काम कर रही है, फिर रिजल्ट बनाने में, आपके सर्टिफिकेट्स बनाने में, ये सारे काम जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। कोई भी हमें हेल्प चाहिए होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें फ़ौरन से वो रिप्लाई करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। और अब तो लाहौर में भी इनका ऑफिस जो है वो बन रहा है, और मुख्तलिफ शहरों में भी है, पेशावर, इस्लामाबाद में तो है, कराची में, इस तरह से मुल्तान में भी आई थिंक है। तो ये सारी टीम जो है माशाल्लाह से बहुत भरपूर काम कर रही है अल्लाह के रास्ते में। मेरे तमाम AQTs, मेरी जो असिस्टेंट टीचर्स, आपको AQTs है असिस्टेंट कुरान टीचर्स, ठीक है, तो ये जो आपको 10 लोगों की लिस्ट शेयर की थी ग्रुप में, उन सारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी घरेलू मसरूफियात में से टाइम निकाल के ख़ुद को वॉलंटियर किया और वर्कबुक चेकिंग में या किसी भी तरह की आपकी हेल्प में मेरा साथ दिया और आप लोगों को गाइड किया। तो ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही होती हैं। इन सब का स्पेशल थैंक्स, इनके नाम मैं आगे मेंशन करूंगी इंशाल्लाह। CQT लुबना आरिफ, सर्टिफाइड कुरान टीचर, AQT असिस्टेंट कुरान टीचर, और जो मतलब पढ़ के आगे हेल्प आउट करते हैं दूसरे टीचर्स के साथ, उनको AQT असिस्टेंट कह देते हैं। और CQT जिन्होंने प्रॉपर सीखा हो, सर्टिफाइड कुरान टीचर, जिन्होंने ट्रेनिंग लेके आगे सिखा रही हैं, तो वो खुद माशाल्लाह उन्होंने लेवल 6 जो है QC 6 कंप्लीट कर लिया हुआ है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बिठाने तक का जो सफ़र है, ये सारा लुबनाबाजी की वजह से मेरी बड़ी सिस्टर हैं, सगी सिस्टर, और उसके अलावा उन्होंने ही मोटिवेट किया कि नहीं, पहले स्टार्ट में कि कोर्स करो, पढ़ो। तो उसके बाद जब पढ़ लिया, फिर ट्रेनिंग्स का जब टाइम आया तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, तुम भी करो, तुमने किया हुआ है, तुम आगे पढ़ाओ। तो हर मौके पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर सारा कुछ ये कोर्स अरेंज करने में किसी भी टाइम मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था,
उनको फ़ौरन मैसेज किया कि मुझे बताएं ये कैसे होगा क्लास के दौरान, क्लास से पहले, मतलब ऑनलाइन सेशन में, हर चीज़ में मुझे उन्होंने हेल्प आउट किया है। कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो उन्होंने प्रोवाइड की है, सारी स्लाइड्स के हिसाब से, किसी भी हवाले से जो भी हेल्प है उन्होंने मेरी की है। तो मैं तो ज़्यादा मतलब यही कहूँगी कि मेरी कामयाबी का सहरा तो उनके सर जाता है, अल्लाह ताला के बाद, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद, कि उन्होंने मतलब मोटिवेट करती रही, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद सीक्यूटी निमरा रहमान फॉर जूम रूम। हम ये जूम मीटिंग जो कर रहे होते हैं, ये जूम की एप्लीकेशन के साथ होता है सारा कुछ। और अगर जनरली हम देखें तो हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन उसका सेशन होता है 40 to 45 मिनट्स का, उसके बाद बंद हो जाती है क्लास। लेकिन हमारा सेशन होता है 1 घंटे का, तो उसके लिए फिर पे करना पड़ता है जूम वालों को, ठीक है, अकाउंट परचेज करना पड़ता है। तो सिस्टर निम्रा ने खुद से ये परचेज किया, और डॉलर्स में इसकी अमाउंट होती है, भारत जो भी है, लेकिन उन्होंने परचेज करके खुद, बेशक वो कोर्स करवा रही हैं या नहीं करवा रही, लेकिन उन्होंने वॉलेंटियर कर दिया ये जूम का रूम, कि आप लोग सब अपनी कुरान क्लासेस इस जूम में ले लें, और पेमेंट वो करती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो फी सबिलिल्लाह अजर कमा रही हैं अल्लाह के रास्ते में। ये भी एक हेल्प है, सदका जारिया है, कि उन्होंने इसकी सारी मतलब जो भी है जूम के हवाले से वो सारा हैंडल खुद करती हैं, और हम आसानी से आराम से उनका लिंक लेके क्लास ले रहे होते हैं बगैर किसी डिस्टरबेंस के। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई अपना कोई प्लॉट दे देता है कि यहाँ मस्जिद बना ले, बगैर किसी मुआवजे के, अपना कोई घर पेश कर देता है कि यहाँ पे आप दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर लें, स्कूल बना लें, मदरसा बना लें, या कुरान की क्लासेस करवा लें, तो वो मतलब उसका अजर कितना होता है कि उस घर में, उस जगह पे कितनी बरकतें होंगी जहाँ पे कुरान का अ, सबक पढ़ा जाएगा। तो अल्लाह ताला सिस्टर निमरा को भी बहुत सारी कामयाबियों के साथ बेहतरीन अजर अता करें, आमीन। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स, मेरी फैमिली, बच्चे मतलब मेरे छोटे ही हैं, छोटे बड़े दरमियाने से, लेकिन उनकी फुली सपोर्ट होती है मेरे हस्बैंड की। मुझे कोई भी ये टेक्निकली प्रॉब्लम होती है तो वो गाइड कर देते हैं फ़ौरन ऑन स्पॉट, ये स्लाइड्स में कोई कमी बेशी करना, या फिर इंटरनेट का सिस्टम उन्होंने, मतलब मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, मेरा नेट ना डाउन हो, आप मुझे ऐसा नेट लगवा के दें कि मेरा ये मसला ना हो, या उसका अल्टरनेट कोई ढूंढ के देना, मतलब ये सारी चीज़ें उनका सर खाती रहती हैं, और वो मुझे हेल्प आउट करते रहते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे मतलब कोऑपरेट करते हैं उतने टाइम के लिए, वो उनको भूख लगी है या जो भी है, अव्वल तो अरेंज करके रखा होता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी बच्चों का आपको पता ही है, तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था। बाकी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना टाइम दिया, पूरा घंटा मैं बोलती रहती हूँ और आप लोग सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। या फिर दूसरों को बताया कि ये करें, अच्छा कोर्स है। तो कॉन्टैक्ट्स इस तरह से कि जिन्होंने इस चीज़ को पहले किया हुआ था, इस कोर्स को, उन्होंने आगे 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 अपने कॉन्टैक्ट्स में ये बात बताई, और स्टूडेंट्स इकट्ठे किए। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जो हैं मायने रखती हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में तो एक छोटा सा कदम भी हम बढ़ाएं तो उसका बहुत अजर होता है। तो अल्लाह हमारी तरफ से सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबको और इन इन सब को बेहतरीन अल्लाह ताला अजर दे। और अगर इनमें से कोई है अवेलेबल तो ज़रूर अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी मौका मिले अपने ख्यालात जो हैं वो बयान करने का। एक ही टीम में सिस्टर तलत, ये हमारी आंटी कह लें, मतलब एजिड है हमसे बड़ी हैं, लेकिन हम सिस्टर के तौर पे ही कह रहे होते हैं। सिस्टर वकारुन्निसा हैं, ये रिपीट भी कर रही थी, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, और हेल्पर टीचर के तौर पे, असिस्टेंट टीचर के तौर पे भी इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है स्टूडेंट्स को। ग्रुप में मुझे ज़रूरत नहीं होती थी कि जवाब देने का, मुझे टेंशन नहीं होती थी, ये फ़ौरन से रिप्लाई कर देती थी। इमराना शमीम, सबीला शफकत, आसिम यूसुफ, सदफ बिनते इस्लाम, नज़ा हाशमी, मतलब ये सारे जो नाम हैं, इन्होंने वर्कबुक्स चेक की होंगी आप सबकी। और सिस्टर रिफत तारिक, निमरा रहमान, अनम शेख, तो ये सारी बस अल्लाह की रज़ा के लिए लगी हुई हैं अपने घरेलू मसरूफियात में से टाइम निकाल के। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचा करें कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो मैं अब क्या करूं। मसरूफ़ होते हैं, जैसे ही फारिग होता है कोई बंदा तो रिप्लाई करता है फ़ौरन।
तो इन्होंने माशाल्लाह टाइम निकाला, अल्लाह ताला इनको भी बेहतरीन अजर दे। जी, अब आते हैं अपने कोर्स के फ्लायर की तरफ। ये आपने देखा होगा जब ये कोर्स शुरू करना था, आपकी नज़र से ये फ्लायर गुजरा होगा जिसमें डिटेल्स थी इस कोर्स की। उसके बाद ही आपने ये मतलब टाइमिंग्स वगैरह जिसमें लिखी होती हैं, तो वो सारा कुछ इसमें देख के आपने किया, ठीक है। तो उसके बाद हम बैच समरी की तरफ चलते हैं। दूसरा जो सेशन था हमारा, उसमें क्या है, लेसन प्लान। सबसे पहले लेसन प्लान, ये आप हमारा शेड्यूल देखें। हमारा 8 सितंबर को ये कोर्स स्टार्ट हुआ था और 8 दिसंबर को हमारा फाइनल क्विज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको फॉलो किया, अल्लाह ताला ने खैर आफियत रखी और मुकम्मल काम जो शेड्यूल के मुताबिक हमारा होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कब हुआ था हमारा बैच? 8 सितंबर को 2025, और फाइनल क्विज की डेट क्या थी? 8 दिसंबर। लेडीज इसकी पार्टिसिपेंट थी सिवाय एक बच्चे के वो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप, मेरा बेटा है छोटा, मेरे ख्याल है 6 में है या 5 में या 7 में आई थिंक, तो इसको मैंने इसको करवाना है, तो ये कर सकता है। तो उसको फिर हमने अलाउ किया था कि चले मेरे साथ वो कर ले। उसके अलावा ये लेडीज़ का ही है, था बल्कि ग्रुप। इनिशियल इनटेक फ्रॉम होमवर्क नंबर 1। इनिशियल इनटेक जो है स्टार्ट मतलब कितने लोगों ने लिया, अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस की बात करूँ तो मेरे पास रजिस्ट्रेशंस हुई थी 141। एग्जैक्ट जो मैं आपको फिगर बताऊं, 141 रजिस्ट्रेशंस लोगों ने करवाई थी, जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया कि हम ये कोर्स करेंगे। और पहला फिर क्लास ज्वाइन की उन्होंने। इतने लोग जब होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ना वो इतना आसान नहीं होता एक टीचर के लिए। इतने लोगों को उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए जाते हैं जो हमारे हमें फॉर्म फिल करके भेजते हैं। उनको मैंने अपने मोबाइल में पहले सेव किया, उनसे कांटेक्ट किया, उनको रिस्पांस दिया, फिर ग्रुप में ऐड किया, फिर सारी चीज़ें फिर वो जो प्रोवाइड की जाती हैं सबसे मतलब कांटेक्ट में रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब लेफ्ट आउट करते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी, कह लें कि सर्कमस्टांसिस थे सबके, कोई भी रीज़न जो भी होगी। लेकिन जो पहला होमवर्क जिन लोगों ने किया वो 105 लोग थे। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ब्रेक नहीं लगती, उसके बाद भी लोग छोड़ते जाते हैं, कोई मसरूफियत की वजह से, कोई टाइम मैनेज नहीं कर सका, किसी को समझ नहीं आया। पता नहीं अब जो भी रीजंस थी सबकी क्या कहना चाहिए, लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीटेड जो लोग थे जिन्होंने मुकम्मल इसको किया वो 61 है सिर्फ। देखिए 141 से 105 पे आए होमवर्क 1 पे। उसके बाद किसी ने 2 तक किया, किसी ने 3 तक होमवर्क किए छोड़ दिया, 4 तक किए छोड़ दिया, इवन के मिड क्विज भी दिया जिन्होंने, लेकिन उसके बाद से छोड़ दिया, जो भी रीज़न हुई। तो मुकम्मल जिन्होंने किया ना वो 61 लोग हैं जिनके कम से कम 30% मार्क्स हों, ठीक है। उसके बाद 11 पार्टिसिपेटेड, यानी 11 ऐसे लोग थे जिन्होंने मिड क्विज तक तो अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाए कंटिन्यू, वर्कबुक्स नहीं करवाई। वो 30% से कम थे उनके मार्क्स, या बिल्कुल ही थोड़े थोड़े एक दो होमवर्क किए और छोड़ दिया। तो 11 लोग थे, तो उनको मैंने वैसे यहाँ लिख दिया, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। फिर उन्होंने जब भी करना है वो 0 पे ही होंगे, दोबारा उनको ये कोर्स करना पड़ता है, आगे नहीं जा सकते वो। सर्टिफिकेट होल्डर मेरे पास वही बात कि 61 आए जिनको सर्टिफिकेट्स मिलने हैं। उनमें से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो है, यानी 90% से अबव जिनके मार्क्स हैं, वो लोग हैं 35 माशाल्लाह। बड़ी अमाउंट के कह लें फिगर है बहुत बड़ी फिगर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जिन्होंने रिस्पांस दिया वो बहुत अच्छा। कि आप ये देखें कि एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट 90 प्लस मार्क्स वाला होता है, उसके बाद मेरिट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 70 प्लस, ठीक है, 70% और उससे ज़्यादा वाले। तो 22 लोग वो थे। तो मेरिट वाला भी मतलब वेरी गुड में ही आता है, तो ये अच्छा है। और लेकिन उसके बाद जो कंप्लीशन में सिर्फ 2 लोग हैं, या पार्टिसिपेशन जिनके 50 से भी कम मार्क्स थे परसेंटेज में, वो 2 लोग थे। 4 लोग मतलब ये कह लें जिनके मार्क्स थोड़े कम रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने शौक के साथ किया। छोटे मोटे नंबरों की फ़र्क की वजह से आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा लर्निंग आउटकम ऑफ QC1, यानी QC1 से हमने क्या सीखना था। अब ये कुरान का एक पेज है,
कुरान का एक पेज देखें और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमें QC1 करने के बाद आ जाते हैं। 50% का टारगेट था हमारा, तो वो देखेंगे कि आप खुद भी इसको जज कर लें, पढ़ लें। आपको पता होगा, आपको जो 20 लेसन में एक आपको असाइनमेंट दी थी, उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि कुरान में से भी कोई पेज, आप कोई भी रैंडम पेज खोल के उसमें भी ये अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं पहुंची, खैर अपने तौर पर अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग खुद देखें कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू QC2। QC2 जो है वो 1 के बाद ही कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो मैं ही बोल रही हूँ फिर अगेन लेसन की तरह लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको मौका दिया जाएगा, आप सब बोलेंगे, ठीक है, अपने सारे ख्यालात का इजहार करेंगे। तो पहला कोर्स क्या था, आओ कुरान और नमाज समझे, यानी हमने नमाज के जरिए इस कोर्स को शुरू किया। नमाज के सारे हिस्से हमने पढ़े तर्जुमे के साथ, हमारी नमाज ताकि बेहतर हो सके। कुरान के नमाज के ही अल्फाज अगर हम सीख लें तो कुरान के 50% अल्फाज बन जाते हैं। तो ये हमने टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। उसके बाद हमने 6 सूरतें भी इसमें शामिल थी और अजान के भी अल्फाज, ये सारी चीज़ें नमाज से रिलेटेड होंगी। तो उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं दूसरा लेवल। उसमें क्या है कि सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं, कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़हात पढ़ना। अब इसको डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि पहले 5 सफ़े जो हैं वो मतलब एक कह लें कि एक पारे के 5 सफ़े QC2 में पढ़ेंगे, अगले 5 3 में, अगले 5 4 में, अगले 5 5 में, और इस तरह 20 सफ़े हो जाएंगे। और एक पारे में तकरीबन 20 सफ़े स्टैंडर्ड एक लिया जाता है। तो एक पारा हमारा 5 लेवल्स में पूरा हो जाता है। तो इनको इस तरह से लिया हुआ है। पहले 5 सफ़े हमने इसमें पढ़ने हैं QC2 में। उनके मकासद क्या हैं? कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़हात पढ़ना, आपको दिखा दिया, एक पेज सिंगल होता है, फिर दो दो की जोड़ी बन रही होती है। तो कुरान मजीद के हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। हमारा QC1 में मकसद क्या था कि कुरान की हर सतर में मौजूद अल्फाज में से 50% को जानना। एक लाइन में, आप थोड़ा सा आपका टेस्ट भी साथ साथ ले लेते हैं, आप लोग बताएं जरा कि कुरान मजीद की एक सतर यानी लाइन में कितने अल्फाज होते हैं? 9। 9। 9 9 याद है सबक सबको वेरी गुड। अच्छा, अब 9 अगर एवरेज के हिसाब से अगर 9 अल्फाज हैं, 9 अल्फाज हैं, तो उसका 50% मतलब 5 4 6 मतलब इसके अराउंड बनता है। ठीक है, तो किसी लाइन में 5 आते होंगे, किसी में 4 आते होंगे, तो एवरेज के हिसाब से 5 देख लें। तो अब हमारे ये लेवल करने के बाद एक लाइन में 9 में से 7 अल्फाज हमें आते होंगे इस कोर्स को करने के बाद, QC2 को करने के बाद। उसके अलावा इशारों और फिक्रों के जरिए हमने नए अल्फाज मायने सीखने हैं, यानी जैसे इनको इंशाल्लाह से याद किया। इसी तरह यहाँ भी सूरह बकरा की जो हम पहले 5 सफ़े पढ़ेंगे इस कोर्स में, उनमें भी जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे उनको इशारों के साथ हम कुरान से ही फिक्रों के इशारे लिए हैं। ठीक है, तो ये आप इंशाल्लाह जब कोर्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से एक एक दो दो आयत करके सिर्फ एक लेसन में पढ़ाई जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका, अगेन वही बात जो हम तर्जमा सीखने के बाद थोड़ी सी शरह और उसकी तशरीह देखते थे, इससे हमने क्या सबक सीखा, उसको हम कुरान अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कैसे लेके आए। तो यही सारा प्रोसीजर, वही गोल चक्कर, तसव्वुर, एहसास, मुताले के बाद तसव्वुर और एहसास, उसके बाद दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग, वही अगेन सारी चीज़ें। ग्रामर में हमने कुरान की हज़रत में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को सीखना है। कमज़ोर अफ़ाल कौन से होते हैं? आप इतना भी याद रखें कि QC1 में हमने जो पढ़े वो सारे सेहतमंद थे। सेहतमंद इस तरह से कि उसके अफ़ाल, सिर्फ अफ़ाल की बात हो रही है। हमने इसम और हर्फ पढ़ लिया है, अब हमने आगे सिर्फ अफ़ाल पढ़ने हैं, फेल पढ़ना है। तो जो 3 हरूफ थे फेल के, जैसे फतहा, नसरा, दौराबा, उनमें 3 हरूफ जो तीनों हैं वो सेहतमंद हरूफ हैं। कमज़ोर हरूफ वाले जो अफ़ाल होते हैं वो कमज़ोर अफ़ाल कहलाते हैं। अब कमज़ोर हरूफ कौन से हैं वो आगे वाली स्लाइड में आपको बताती हूँ। बहुत आसान, सेम वही पैटर्न, फतहा, नसरा, दौराबा, सामिया, इस पैटर्न को याद कर लें। यही आपसे बार बार कहा था कि आप लोग ये टेबल पक्के कर लें, आपके सारे लेवल्स में ग्रामर पढ़नी आसान हो जाएगी। माइनर से डिफरेंस के साथ, वो भी हरूफ के आगे पीछे होता है ज़रा, फॉर्मूले चेंज नहीं होते, वही चीज़ें रहती हैं, एंड पे चेंजेस और शुरू में चेंजेस और ये चीज़ें, सारा कुछ वैसे ही रहता है।
तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले, अगेन वही कुरान से रिलेटेड। ये हो गए इसके मकासद। बिल्कुल पहले कोर्स की तरह उसी तरीके पर आओ, कुरान और नमाज समझें के तरीके पर। 20 लेसन्स होते हैं, 20 असबाक होते हैं, हर सफ़े के 4 सबक। ठीक है, मतलब एक पेज को अगर हम देखें, हमने 5 सफ़े पढ़ने हैं पूरे कोर्स में, एक पेज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 4 5 आर 20 बन गए। ठीक है, इस तरह से एक पार्ट होगा कुरान का, कुरान में कुरान की जो सूरह बकरा की आयत होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और बी पार्ट में ग्रामर पढ़ेंगे जैसे पहले होता था, सेम उसी तरह। ठीक है, और QC2 करने के बाद इसकी आउटकम क्या है हमारी, कि ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं ना, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हमें सिर्फ ये नहीं आते, बाकी जो वाइट वाला सारा हिस्सा है हमें आता है। QC2 करने के बाद का ये बताया जा रहा है। अब ये देखें ना, पहली लाइन में सिर्फ शुरू में 1 लिखा हुआ है, यानी इस पूरी लाइन में आपको सिर्फ एक लफ्ज नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा QC2 के बाद। तो ये ज़रा मोटिवेशन आपके जहन में रहेगी ना, कि माशाल्लाह इतना हमें कुरान आना शुरू हो गया है, तो आप ज़रूर इसको करेंगे। और करना कैसे है कि एक सफ़ा, मतलब 5 सफ़े पढ़ने हैं, समझ लें अपनी उंगलियां 5 हमारी उंगलियां हैं। पहले तो इनको इस तरह बनाना सीख लें। ये अंगूठा एक, ये एक सफ़ा है जो अकेला होता है, जिसमें सिर्फ फातिहा होती है, और ये 2 पेजेस, ठीक है, आमने सामने जो होते हैं, और ये 2 पेजेस, इस तरह हमारे ये 5 पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सफ़े को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ये 3 हिस्से तो इसके बने होते हैं, चौथा ये वाला मिला लें। इस तरह इनको हम इशारों से याद करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, हमें पता चल जाता है इस पूरे पेज पे क्या बात हो रही है, अगर हमें ये याद हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह की पहली 2 लाइन क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ है। तर्जमे से हमने सीखा ना कि अल्लाह की तारीफ ही हो रही है, कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, रहमान है, रहीम है, मालिक है, ये सारी चीज़ें उसकी तारीफ थी। तो हमने उसको हेडिंग दे दी अल्लाह की तारीफ, तो हमारे अंगूठे पे यहाँ पे अल्लाह की तारीफ। दूसरी 2 लाइनें जो हैं नेक्स्ट लेसन में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, हदायत की दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वहां से एक आधे फिक्रे से हम उसका हिंट बना लेते हैं, हदायत की दुआ। तो दूसरा पॉइंट हो गया हदायत की दुआ। तीसरा, आगे सूरह बकरा शुरू हो गई, यानी शुरू में मुत्तकियों की सिफात बताई गई, जिसका आपने वो एक्टिविटी भी की थी। तो इसका पॉइंट बना लिया मुत्तकियों की सिफात। सॉरी, मुत्तकियों के लिए हिदायत, यानी किताब जो है कुरान पाक हिदायत की किताब है। फिर आखिर में हमने उसकी सिफात पढ़ी थी कि मुत्तकी होते कौन से हैं, जो ईमान लाते हैं, गैब पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह के दिए से खर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 हिस्सों में उसको हम डिवाइड करके कोर्स को पढ़ाते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है पूरे चीज़ को समझना। तो ये पॉइंट्स, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ये इस तरह याद हो जाएंगे, आपको पूरे पेज का मजमून याद हो गया कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। और जब अस्सलाम आपको, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे सिग्नल नहीं थे ना, इसलिए मैंने कोई क्लास बात नहीं, ज्वाइन नहीं की थी। कोई बात नहीं, अभी अभी आया सिग्नल। अभी रिजल्ट आ रहा है, आज पहुंच रहे हैं हम आप तक, आप लेट नहीं होंगे। अच्छा, पिछली वाली चीजें जो है वो रिकॉर्डिंग आएगी, तो आप उसमें सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलें। अच्छा, ये हो गया। अब कमजोर हरूफ, आपसे कहा था कि कमजोर हरूफ कौन से होते हैं। अरबी में वाव या अलिफ जो है, इनको कमजोर हरूफ कहा जाता है। अलिफ के बारे में इंटरेस्टिंग बात आगे चल के पढ़ लेंगे आप जब कोर्स करेंगे। बहरहाल आपने देखना है, जैसे फाताहा, फाताहा में 3 हरूफ थे, तीनों हरूफ में से अगर कोई एक वाव या अलिफ आपको नजर आए, तो इट मीन्स कि वो फेल कमजोर फेल है। और ये 3 हरूफ क्यों रखे हैं, या क्यों इनको याद करने का कह लें तरीका क्या है। ये आपको बेड नजर आ रहा है ना, ड्रिप लगी हुई है बंदे को, तो ड्रिप किसको लगती है, कमजोर बंदे को या बीमार बंदे को। ठीक है, बीमार इंसान को। और तकलीफ में इसलिए कमजोर शो कर रहा है ना इन हरूफ को। और तकलीफ में हमारे मुंह से आवाज मतलब कोई निकलती है तो क्या निकलती है, ऊ, ई, या आ। ऐसी ही आवाजें निकलती हैं ना, खुद बोल के देख लें, कोई सुई चुभ जाए, ई, इस तरह से आवाज निकलती आ। ये देखें, आवाजें निकलनी भी शुरू हो गई। तो ये इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं कि वाओ, या और अलिफ। तो ये आवाजें जब निकले, तो यानी ये हरूफ जब नजर आए, तो वो फेल जो है वो कमजोर फेल है। सिंपल ये इसका फर्क है, और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने सेहतमंद पढ़े फातहा, नसरा, ज़राबा, सामिया, तो इसी तरह वाहबा। अब ये देखें, वाहबा, इसके शुरू में वाव नजर आ रहा है, इस फेल में वाव है,
इट मीन्स ये कमजोर फेल है। इन सब में आपको ना वाओ ना छोटी या मतलब या अलिफ कुछ भी नजर नहीं आया, इट मीन सारे हरूफ सेहतमंद थे, तो फेल सेहतमंद। इसमें एक हर्फ जो है वो वाओ आ गया, या इसमें अलिफ आ गया, या इसमें भी अलिफ है, तो ये कमजोर फेल है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सारा पैटर्न वही होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्लास में पढ़ लेंगे, बहुत आसान। और कमजोर सिर्फ इसको नाम दिया है, ये कमजोर है नहीं, मतलब कि इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। आप ऊपर नंबर देख रहे हैं, 9000 टाइम्स अगर सेहतमंद अफाल कुरान में आए हैं, तो 9000 टाइम्स ही कमजोर अफाल कुरान में आए हुए हैं। तो इनकी अहमियत कम नहीं है, सिर्फ इनको नाम दिया हुआ है, सिर्फ ये कि ये कमजोर हैं। ठीक है, नमाज टाइम इन कराची, आप नमाज पढ़ लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब थोड़ा सा जो बीच में मिस हो जाएगा वो आप सुन लीजिएगा बाद में। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, हर लाइन में तकरीबन एक सेहतमंद है तो एक कमजोर है, तो दोनों बराबर बराबर इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, अहमियत के हामिल हैं, तो इसलिए इनको आपने इग्नोर नहीं करना। बहुत लंबा चौड़ा आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, जब आप करेंगे इंशाल्लाह इतने से ही समझ आ जाएगा, तो करेंगे फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट अनाउंसमेंट। सबसे पहले तो आप लोग अपना मुंह मीठा कर लें, यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हुई हैं और आप सबको मुबारकबाद पहले से दे देती हूँ एडवांस में। खा ली सबने, आगे चलें। अब आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो हैं ई सर्टिफिकेट्स, यानी ये आपको बाय हैंड तो जाहिर है नहीं दिए जाएंगे, फिजिकल क्लास हो तो उसमें तो आपको मैं प्रिंट करवा के सामने आपको देती, और छोटी सी पार्टी करते हम, और गेट टुगेदर भी हो जाती है, आपकी पिक्चर्स लेते हैं आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। तो बहरहाल यहाँ फिर ऑनलाइन में यही होता है कि हम आपको पीडीएफ फाइल भेज देंगे आपके सर्टिफिकेट की, जिसका ग्रीन है, एक्सीलेंस वाले हैं वो ग्रीन, जिनके मेरिट के हैं वो ये मैरून कलर के, बाकी सबके कंप्लीशन और दूसरों के जो हैं वो ब्लू के। तो आप इसको चाहें तो कलर प्रिंट निकलवा लें अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स में रखने के लिए आप इसको प्रिंट करवा लें, कलर्ड कॉपी करवा लें, और फिर इसकी लेमिनेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लें। ठीक है, इसमें देखें जो अल्फला मंजिल के चेयरमैन हैं उनके साइन भी होते हैं, यहाँ पे आपकी टीचर के यानी मेरे साइन होंगे, डेट्स लिखी जाती हैं जब शुरू हो रहा है लेवल, यहाँ आपका नाम होता है, यहाँ पे आपके टीचर का नाम फिर अगेन, और परसेंटेज, मार्क्स, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। कंप्लीट एक सर्टिफाइड कोर्स है तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसको इसलिए ई सर्टिफिकेट कहते हैं। अब मार्क्स की जो क्लासिफिकेशन की गई थी आपको फिर अब याद करवा दूं कि ये आपको शुरू में फर्स्ट इंट्रोडक्शन की जो क्लासेस में बताया था कि होमवर्क के 15% हैं, वर्कबुक के 15% मार्क्स शामिल होंगे। जिन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसके भी नंबर शामिल होने हैं, अब जिसने कहा है खुद समझ जाए, मुझे तो खैर नाम भी नहीं याद कि इतने लोगों ने कहा था कि अच्छा ये भी करनी थी। तो खैर बहरहाल ये पहले दिन भी आपको दिखाया था, अब भी आपको बता रहे हैं। मिड टर्म जो थी, मिड क्विज, उसके 30%, फाइनल के 40%, और उसके बाद फिर इस हिसाब से आपकी जो डिस्टिंक्शन यानी एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट कितने परसेंट पे, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी थी जी। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी जिनके 49 से 30% तक मार्क्स हैं, जिनको सिर्फ पार्टिसिपेशन का मिलेगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कंप्लीट नहीं हो सका इस लिहाज से कि उन्होंने वर्कबुक कंप्लीट नहीं की, या उनके नंबर इस तरह से थे कि 30% तक आए हैं, मतलब उनको कह लें कि पार्टिसिपेट करने का तो मिल जाता है लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं मिलता। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो नाम है सिस्टर मरियम अब्दुल्ला का, ये एक तो पहली बात तो ये रिपीट कर रही थी, इनके 40% मार्क्स हैं, लेकिन इन्होंने ना तो वर्कबुक की, इनको मैंने एंड पे बहुत मैसेजेस किए, बहुत रिमाइंडर्स दिए, इन्होंने ना तो 2 होमवर्क किए हुए थे पिछले लास्ट वाले, ना इन्होंने वर्कबुक की, और ना ही इन्होंने फाइनल क्विज दिया। तो उस दिन भी बहुत इनको मैं करवाती रही हूँ याद, और अफसोस इस बात का सिर्फ कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया,
आप रिप्लाई तो कर देना कि मेरी ये रीज़न है, मैं इस वजह से नहीं कर पा रही। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब ये रिजल्ट आपके सामने है। मरियम अब्दुल्ला इनके 40%, सिस्टर मुबीन कौसर इनके 44%। इन्होंने भी मुकम्मल नहीं किया। 7 पोजीशन मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि अक्सर लोगों ने मुझे पूछा था मिड क्विज फाइनल क्विज में कि मेरे कौन से नंबर पे आ रहे हैं मेरे मार्क्स, या मेरी कौन सी पोजीशन बन रही है तो इसलिए मेंशन कर दिया है। अदरवाइज मेंशन ना भी करें तो आपको अपनी परसेंटेज का पता है तो ठीक है। सिस्टर मुबीन ने कंप्लीट नहीं किया था, इनके हेल्थ इश्यूज बन गए थे, इनकी रीज़न बन गई कोई सॉलिड इस किस्म की कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। उनको शौक था, उन्होंने वर्कबुक भी आधी लिखी थी तो चेक भी करवाती रही, लेकिन उनकी आइज़ का कोई मसला हो गया, ब्लर विजन उनका ब्लर हो गया। मतलब उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपने नज़र नहीं लगानी इस तरह से, तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला आपके इरादे को, आपकी नीयत को जानता है, आपकी कोशिश को जानता है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको, आप सबको बेहतरीन अजर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिन्होंने कंप्लीट किया है, जिनके मार्क्स 69 से 50% के दरमियान आए हैं, ठीक है, 50 से ऊपर जाएं तो 69 तक, या 69 से नीचे आए तो 50% तक। इसमें सबसे पहले सिस्टर सिदरा सरमस्त हैं। इन्होंने काम तो सारा किया था लेकिन इन्होंने वर्कबुक नहीं की थी, ठीक है। तो बस वही बात कि हमें इसका नहीं पता था कि ये भी, इसके भी नंबर हैं। ज्यादातर की यही रीजन थी। मुझे, मैं एग्जैक्ट अब ये नहीं कह रही कि इनके साथ मैंने ये बात कही है तो इन्होंने कहा होगा, लेकिन ज्यादातर की यही रीजन थी कि मुझे नहीं पता था, कईयों को टाइम नहीं मिला या जो भी रीजंस। तो इनके 58% मार्क्स आए हैं। रुबीना सफदर, इनके 60% हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत बुरे भी नहीं हैं, लेकिन हमारी क्लास में जो क्लासिफिकेशन हुई है, मतलब जितने स्टूडेंट्स थे उनके हिसाब से उनकी 23rd बन रही थी, तो सिस्टर रुबीना की 22nd पोजीशन बन रही है। ये अब आप खुद डिटेल में देखते जाएं, ठीक है। उससे आगे आ जाता है, 2 लोग ही कंप्लीशन में हैं, 2 ही पार्टिसिपेशन में। मेरिट में माशाल्लाह माशाल्लाह 70% से अबव जिनके मार्क्स हैं, जिनको मेरिट का सर्टिफिकेट मिलेगा मैरून कलर का, वो 22 लोग थे आई थिंक। माशाल्लाह, ये देखें, ये अपने आप को कम ना समझें किसी भी लिहाज से। उन्होंने मेहनत की। अगेन मैं फिर वही बात कहूंगी कि आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने कंप्लीट किया। ये जितने लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, चाहे वो 30% वाले हैं, उन्होंने कंप्लीट तो किया ना, ठीक है। तो आपको जैसे शुरू में बताया कि 141 रजिस्ट्रेशंस में से पहला होमवर्क भी 105 तक लोगों ने किया, और उसके बाद जो कंप्लीट किया सिर्फ 61% लोगों 61 लोगों ने। तो ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह ने आप लोगों को चुना कि आप लोगों ने इसको मुकम्मल किया। तो बस ये जो पॉइंट्स है ना, ये अल्लाह ताला के पास है हमारे। तो बाकी ये जो दुनियावी लिहाज से किसी का कोई इशू बन गया, किसी को समझ नहीं आई, या होमवर्क में किसी ने देखा नहीं, हालांकि उसमें अलाउ किया जाता है कि आप देख के कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले सिस्टर आबिदा, उनके 70% हैं। आबिदा अनवर, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड हैं, नहीं बल्कि स्कूल फ्रेंड है और हाउस वाइफ हैं। तो घर की मसरूफियत, ससुराल की मसरूफियत के साथ साथ इन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो बहरहाल आपको मुबारक हो। सिस्टर तहमीना नवाज, इनके 72% हैं, 20th पोजीशन में। ये जो हैं, इनकी शादी हो गई, आखिरी 2-3 लेसन रह गए थे जब इनकी शादी हो गई। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना होमवर्क ही करना है, कर लीजिएगा, क्विज जरूर कीजिएगा। तो इन्होंने क्विज तो कर लिया, लेकिन इनके एक तो वर्कबुक नहीं आई, हालांकि ये लिख भी रही थी। एंड पे मैसेज कर करके मैं आज आपको एक दिन दे रही हूँ, इनकी वजह से लेट भी हुआ आप लोगों का रिजल्ट। लेकिन इन्होंने ना, एक होमवर्क रह गया और वर्कबुक भी रह गई, उसकी वजह से इनकी परसेंटेज यहाँ पे, वरना इनकी ऊपर जाती। तो इस तरह के स्टूडेंट्स का फिर दुख होता है ना। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी नई ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसान करे और सिस्टर तहजीला इब्राहिम, उनके 72% हैं, ये भी हाउस वाइफ हैं। उसके साथ साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ इन पढ़ती रहीं जितना भी हो सका। 72% इन्होंने ले लिए। सिस्टर खुदीजा फैज़ान, उनके 75%, और इन्होंने भी मतलब कोशिश करती रही हैं सबको। वैसे मैंने ना अपने ग्रुप में ये ज़रूर देखा था कि रिमाइंडर्स देने के बाद होमवर्क्स आते थे। सिस्टर सोना अमीर जो हैं, इन्होंने भी मतलब 76% मार्क्स जो हैं वो लिए हैं।
और ये रावलपिंडी से हैं और छोटी मतलब 9th क्लास में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करती, 25 ईयर्स लेकिन पता नहीं ये कोर्स भी नहीं किया उन्होंने मुकम्मल। अच्छा, ज़रा और एफर्ट देती तो और अच्छा कर सकती हैं। सिस्टर शाहीन परवीन, ये इंडिया से हैं, इन्होंने 78% मार्क्स लिए हैं। सिस्टर शाजिया अनवर, इनके भी 78% मार्क्स हैं, तो ये दोनों 17th पोजीशन पे बनती हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ही अगेन बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उसमें से सर्टिफिकेट इनको मेरिट का मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है मार्क्स की वजह से, परसेंटेज की वजह से पोजीशंस का फ़र्क आता जाता है। सिस्टर रोजीना यास्मीन, इनके 79%। सिस्टर रिफत अब्बास, ये 81%। और सिस्टर हलीमा सादिया, इन्होंने काफ़ी एंड पे जाके मतलब हाफ के बाद तकरीबन इन्होंने शुरू किया, या हाफ से कुछ टाइम पहले, लेकिन ये है कि इन्होंने कोशिश की और माशाल्लाह इनका नॉलेज अच्छा है, पूरे पूरे मार्क्स लेती रही हैं। तो लेकिन अगेन वही बात कि इन्होंने वर्कबुक नहीं की, अगर वर्कबुक के 15% बीच में ऐड हो जाते तो ये देखें परसेंटेज कहाँ चली जाती। तो बहरहाल जो भी इनके घर के इश्यूज रहे, लेकिन ये वर्कबुक नहीं कर सकी। सिस्टर अस्मा बतूल, इन्होंने देखें 84% मार्क्स ले लिए हैं। ये होमवर्क की कोशिश करती थी, मैंने इनको बार बार कहा, ये भी मेरी ये कॉलेज फ्रेंड हैं, हम इकट्ठे रहे, हमने हॉस्टल टाइम साथ गुजारा है, बहुत अच्छा टाइम। और आज भी हम नाम एक दूसरे का लेते हैं तो हमारा वो पूरा पीरियड सामने आ जाता है, गोल्डन पीरियड हमारे हॉस्टल लाइफ का। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी मेरी दोस्त, मेरी रूममेट होती थी। तो इन्होंने 84% मार्क्स लिए, लेकिन कहती थी मैं ना बगैर देखे करूंगी। मैंने इतना कहा, मैंने कहा असमा आप देख के कर लो, होमवर्क देख के कर सकते हैं, लेकिन कहती नहीं मैं अपना नॉलेज चेक करूंगी, मैं कितना मैंने सीखा है। उसकी वजह से बस थोड़े से नंबर कह लें कम हो गए। बहरहाल अच्छा रहा है रिजल्ट इनका भी, 84%। उसके बाद अलिशबा उस्मान, ये BS की स्टूडेंट हैं और इन्होंने 85% मार्क्स लिए हैं। 85 के अंदर 15% सिर्फ वर्कबुक के, बाकी सारी चीज़ों में इनके शुरू के एक होमवर्क एक दो में इनके कम थे, अदरवाइज इनके पूरे पूरे नंबर आते रहे। और वर्कबुक नहीं की, वर्कबुक तो मैंने की ही नहीं, तो बस उसके 15% नंबर कम हो गए। और लिशबा आप देखो, अगर आप सुन रही हो तो आप वर्कबुक कर लेती तो आप मेरा ख्याल है टॉप पे होती, क्योंकि बाकी परसेंटेज आपकी मुकम्मल 85 पूरी है। अब आप लोग रिग्रेट ना कीजिएगा, जो हो गया हो गया, नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव कीजिएगा, ठीक है। सिस्टर हुमैरा सईद, इन्होंने भी हमें बाद में ज्वाइन किया यूट्यूब से वीडियो देख के, और इनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की, और इन्होंने बड़ी शौक के साथ कि मैंने करना है। USA से हैं और हाउसवाइफ हैं, वहाँ भी अपने सारे काम खुद देख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद शौक था, टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनका, हमारा दिन तो उनकी रात और हमारी रात तो उनका दिन, इस तरह से साफ था, लेकिन इन्होंने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। 85% आपके भी मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सुमेरा अख्तर, ये रिपीट कर रही हैं, और रिपीटर्स को पोजीशंस नहीं शो करते हम, अल्फला का रूल है। उनकी परसेंटेज ज़रूर इम्प्रूव होती है, जो भी इम्प्रूव हो नेक्स्ट टाइम उसका सर्टिफिकेट ज़रूर उनको मिलता है, लेकिन पोजीशंस में वो नहीं आते, ठीक है। तो अभी भी मेरिट का सर्टिफिकेट चल रहा है, उसका मैरून कलर होता है ना, तो तकरीबन कोशिश की है वही वाला कलर दें। सबको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही हैं सिस्टर रिफत सबको, ठीक है। और अच्छा, अब सिस्टर सुरैया, उनके 86% मार्क्स हैं। सिस्टर सुरैया जो हैं ये वैसे टाइम से देती रही हैं, इनका कोई मसला नहीं हुआ, इन्होंने फ़ौरन फ़ौरन जैसे जैसे होमवर्क शेयर होता था करती रहती थी। सिस्टर हाफिज़ा खनसा, ये टीचर भी हैं कुरान की, और स्टूडेंट भी हैं, खुद भी कुछ पढ़ रही हैं, कर रही हैं। और बाकी ये है कि इनको बहुत रिमाइंडर्स देने पड़े। बहुत बिजी रही हैं, शायद ये इनकी रूटीन बहुत बिजी थी इस वजह से, लेकिन कहती थी कि मैंने करना ज़रूर है, शौक़ इनको बहुत था, और अल्लाह ताला इनके शौक़ की वजह से अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह 87% मार्क्स इनके भी आ गए हैं। सिस्टर हाफिज़ा खनसा, आपको वर्कबुक के मैंने पूरे ही दिए थे, टेंशन ना लीजिएगा, मैंने सबको तकरीबन पूरे दिए हैं। जिन्होंने ड्यू डेट के बाद वर्कबुक्स जमा करवाई थी उनके काटे थे, जितना कहा था उससे ज़्यादा नहीं काटा किसी का भी, थैंक यू ठीक है। मैम, मैंने देखा था। थैंक यू सो मच, जज़ाक आपकी वजह से मैं इतने मार्क्स गेन कर सकी हूँ। थैंक यू।
जज़ाकल्लाह। जो जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद, मतलब जो बोलना चाहते हैं, लाजमी वो अपने एक्टिव रहें। बस या तो साथ साथ आप कहते हैं तो मैं आपके फीडबैक्स ले लेती हूँ, अदरवाइज फिर एंड पे सेशन रखेंगे थोड़ा सा। सिस्टर महविश आरिफ, इन्होंने 87% मार्क्स ले लिए हैं। बहुत खुशी की बात कि इन्होंने बीच में थोड़ा अरसा छोड़ दिया इस वजह से कि वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं, आई थिंक यूएई में, तो वो पाकिस्तान आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी हमारी फंक्शंस भी हैं, तो अगर मैं वापस आके कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आखिरी कुछ टाइम था इनके पास, तो इनको मैंने कहा कि आप कर लें, आप कोशिश करें, पिछले कवर करें। और इन्होंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें 87% पे वो भी आ गई हैं। बस बात है कोशिश करने की। तो इन्होंने, जिनको शौक था, शौक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही था, ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बस एफर्ट उस हिसाब से नहीं की उन्होंने। सिस्टर शुमाइला अंजुम, ये भी मेरी वही हॉस्टल लाइफ की दोस्त, हम सारी एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने कह लें कि अपनी जिंदगी के 4 साल 5 साल इकट्ठे गुजारे हुए हैं हॉस्टल में। तो ये टीचर हैं, और घर की जिम्मेदारी सारा कुछ करने के बाद इन्होंने माशाल्लाह वर्कबुक भी करते हुए और 89% इन्होंने भी गेन कर लिए हैं। सिस्टर नाज आमिर, इनके 89%, ये भी माशाल्लाह क्लास में भी एक्टिव रहीं, और बाकी भी होमवर्क्स वगैरह जब भी आते थे तो कोशिश इनके मतलब सही रहा है, मुझे कहना नहीं पड़ा इनको भी। उनकी नज़र आती है, जिनको कहना नहीं पड़ा ना, उनकी परसेंटेज से पता चल रहा है कि वाकई इन्होंने मेहनत की है। सिस्टर तबस्सुम, अ, ये भी माशाल्लाह 89%, इनको भी बहुत शौक रहा है कि मैंने सीखना है, कुरान सीखना है, और इन्होंने बहुत एफर्ट की, बहुत एफर्ट की। कुछ पर्सनल घरेलू प्रॉब्लम्स, कोई सेहत के मसले, मतलब सेहत का ज़्यादा इशू रहा है इनको भी, लेकिन ये है कि करती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 89% इन्होंने भी अचीव कर लिए हैं। सिस्टर आमना सुमैर, इन्होंने भी 89% मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए, और क्लास में भी एक्टिव रही हैं, पार्टिसिपेट करती रही हैं। बहुत अच्छा सबका रिस्पांस रहा है। ये सारे वो हैं जिनकी वर्कबुक्स आती रही हैं, इस वजह से इनके मार्क्स यहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी सारी चीज़ें साथ साथ, और सारी चीज़ों के मार्क्स आपको पता है कि इंक्लूड होने थे, हर चीज़ की परसेंटेज शामिल होनी थी। सिस्टर शफक सत्तार, सिस्टर शफक जो हैं इनके 89% हैं, और ये भी बस छोटे मोटे मसलों की वजह से कह लें कि रह गया थोड़ा सा रह पीछे, वरना इनका भी रिस्पांस अच्छा रहा, इनके मार्क्स अच्छे रहे हैं हमेशा। अच्छा जी, अब 90% से अबव वाले जो हैं लोग, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट के, उनके ग्रीन कलर के हैं, तो थोड़ा सा देखें, ग्रीन कलर दिया है तो फर्क पता लगेगा आपको। और सिस्टर हनीफा हैं, ये रिपीट कर रही थी, इनका 90% मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। उसके बाद है सिस्टर सादिया रफ़ीक, इनके 91% हैं। इन्होंने भी एंड पे ही वर्कबुक वगैरह की और मुझे मतलब कांटेक्ट किया कि मुझे तो था कि बस ऐसे ही सुनना है और बस, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉपर इस तरह से कोर्स चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी सारा कवर किया और वर्कबुक भी कर ली, तो 91%, 8th पोजीशन बन गई सिस्टर सादिया आपकी। नासिरा सदीक, अभी जिसकी जो लेट आई है हमारी क्लास में, आ, उन्होंने भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कोशिश करती रही हैं कि मुझे मैंने सीखना है, मतलब वही बात के शौक रहा है, सबको शौक रहा है कि सीखना है। जहाँ भी जो भी मुश्किल आई है उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की है। मुझसे पूछा है, असिस्टेंट टीचर से पूछा है, जैसे भी है क्लास में काफ़ी मैसेज करती थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बता दें। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट लगता था इनका स्टाइल, और अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। सिस्टर नासरा, आप हैं कहाँ से? कराची से है ना? नहीं मैम, मैं उबाड़ो से हूँ। कहाँ से? उबाड़ो, वो कहाँ है? सिंध। गोटकी के गोट अच्छा जिला अच्छा, गोटकी नहीं है उसको। मतलब सिंध वाली साइड पे ही है ना? मेरे जहन में कराची आ रहा था, लेकिन वो है सिंध वाली साइड ही। हाँ ठीक जी, है। सिंध वाली साइड पे। और ये आपकी मेहरबानी से मैं बुक कर पाई हूँ इतने दिनों। 8 दिनों में घर का सारा काम भी करना, नमाजें भी पढ़नी, कुरान भी पढ़ना, सब और क्या कुछ, नाम है, बुक भी पूरी करनी। सब कुछ बस सबने ये आपकी किया है, मेहरबानी। सबने मेहनत की, नमाजें भी पढ़ी, घर भी देखें, लेकिन बस असल में यही कहा हाँ, था ना कि साथ साथ करते तो मसला ना हो। एंड पे की है पता ही नहीं तो था। इस वजह से मसला हुआ। जी मैम, पता नहीं था मुझे।
चलें बहरहाल अब माशाल्लाह मुबारक हो, आपको भी 91% आपने भी ले लिए हैं। खैर मुबारक, सिस्टर साइमा, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। सिस्टर साइमा तारिक ये इस्लामाबाद से हैं। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो सिस्टर साइमा तारिक उनके 92%, ये भी माशाल्लाह अच्छा करती रही हैं, हाउस वाइफ हैं, ये भी एक्टिव रही हैं क्लास में। सिस्टर महविश शाबान ये 92% माशाल्लाह, इनके भी अच्छे रहे हैं मार्क्स, 92% इनके आए हैं। रिजल्ट में आया है मेरा 7th 91। पोजीशन। इनको भी आखिर में थोड़ा सा हो गया था, कभी इनका मोबाइल बीच में ख़राब हो गया, इस वजह से लेट हो गई, और फिर थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज इनके भी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किया कि मैंने कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह मैं इसको करके दिखाऊंगी। तो वो देखें हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आयशा अंजुम, ये भी मेरी कॉलेज फेलो, बहुत अच्छी दोस्त, 92% माशाल्लाह। आयशा देखो आपके भी 92% है। सिस्टर साइमा तारिक रिफत अब्बास की नेबर हैं, वो कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। चैट बॉक्स में अपने मैसेज देखते जाएं, अपनी मुबारकबाद जो है ना वो रिसीव करते जाएं सारे। अच्छा जी, 6 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। सिस्टर नाजिया अनवर, सिस्टर नाजिया अनवर आपको भी मुबारक हो, 93% आपके मार्क्स हैं, 6 पोजीशन आपकी बन रही है। सिस्टर नाजिया अनवर यूके से हैं आप। जी, थैंक यू सो मच। आप आपका बहुत शुक्रिया। जी, मैं मैनचेस्टर से हूँ, यूके मैनचेस्टर मैनचेस्टर से। से, मैनचेस्टर का भी और काफी ज्यादा है जी, टाइम का, अफशीन लेकिन आपने वही हाँ, को मैनेज किया जिस तरह से भी। जी, बाहर के मतलब आउट फॉरेनर्स मेरे साथ बैच में बहुत सारे लोग थे, तो सबने मैनेज किया ना टाइम, तो जी। तो फिर भी। लेकिन मेरा ये था कि मेरा टाइम बहुत अच्छा था, मेरा 12:15 होता था, यहाँ आपके जब लेसन का टाइम होता था। अच्छा। लेकिन बस मेरे ना एंड वाले लेसन मिस हो गए थे क्योंकि मैं पाकिस्तान आ गई थी। हाँ हाँ तो हाँ, लेकिन सही। मैंने फिर रिकॉर्डिंग देके सारे किए। और अफशीन नाज वो मेरी सिस्टर है, तो उसने मेरी बड़ी हेल्प की अच्छा साथ ना फिर। अच्छा अच्छा, और आपकी आपका वो, सिस्टर है। हाँ, सही सही, वो बस भी अच्छा रहे। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया था इस कोर्स का ना, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र है अल्लाह का, कंप्लीट हुआ मेरा। जी अब मैंने ना जी। सेकंड में ले लिया है एडमिशन, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई मैंने ना। अच्छा, किन के साथ? बिनते वाली, अच्छा ठीक है। अभी उनका 16 को शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, ये सही। शॉर्ट शॉर्ट कोर्स करा रही है मेरे ख्याल में, वो कह रही थी कि शॉर्ट है ना। रमजान से पहले पूरा करना होगा। पहले खत्म हो जाएगा। सही। आपने फर्स्ट टाइम करना है तो लॉन्ग कोर्स करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट में फिर इतनी जल्दी कवर नहीं कर, वो रिपीट जो करना हो। वैसे तो मतलब अपनी हिम्मत है, आप करना चाहें तो बहुत कर भी सकती हैं, 93% माशाल्लाह इसमें लिए हैं तो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हाँ, लेकिन ना मेरे समझ ख्याल आए तो में रिपीट कर मैं लें। चाह रही थी कि लॉन्ग वाला करूं, तो उसमें कोई आ नहीं रहा था। अभी मेरे ख्याल में रमजान की वजह से वो भी शुरू नहीं हो रहा। QC2 के हुए हैं शुरू, फ्लायर मैंने भेजे भी थे ग्रुप में, आपकी नजर से नहीं, नहीं वो गए? वो शुरू में हो गए थे ना, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना। अच्छा अच्छा, सही। कोई नहीं, चलेगा। नेक्स्ट जो भी आपके होगा साथ तो फिर इन्फॉर्म कर देंगे, आप देखते रहिएगा जिसमें चले मर्जी ज्वाइन। इंशाल्लाह, आप जब भी करेंगी मैं मैं इंशाल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करूंगी जरूर QC2। ठीक है। और माइक शायद मेरे से ही म्यूट हो गया आपका। अच्छा जी, सिस्टर साइमा उमर 6 पोजीशन 93% पे। सिस्टर साइमा उमर भी हाउसवाइफ हैं, और मुबारक हो आपको भी। ये मेरा ख्याल है मेरा बेटा और इनका बेटा एक ही क्लास में पढ़ता है, और वहाँ से इन्होंने मेरा फ्लायर कहीं देखा है और ज्वाइन किया है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा बाद में जब आपका मौका आएगा। ठीक है। सिस्टर खदीजा खालिद 93%, ये भी माशाल्लाह शौक से करती रही हैं। सिस्टर आयशा सदीका ये इंडिया से हैं, और ये भी स्टूडेंट भी हैं, और फिर भी ये साथ साथ करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह 93% उन्होंने मार्क्स ले लिए। अच्छा जी, अब पोजीशंस। पोजीशंस तो पहले वाली भी सारी पोजीशंस ही थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारक हो। लेकिन ये टॉप 5 पोजीशंस जो है ना उनको थोड़ा सा अलग इसलिए रखा कि जाहिर है जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा एफर्ट की है तो उनको उसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। क्रेडिट हम इसी तरह से बस यहाँ पे ही खुश करेंगे। तो उनमें सबसे पहले मोहम्मद उज़ैर आसिफ, जिस बच्चे की मैं बात कर रही थी, देखिए 95% मार्क्स, जिसकी वर्कबुक के बारे में भी ग्रुप में बात होती थी, 95% मार्क्स उसने लिए हैं 5th पोजीशन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बीच में एग्जाम्स भी थे अपने स्कूल के, और
लेकिन वही बात कि उनकी मदर को मैं याद कराती थी आपने इसको करवाना है, कहती हाँ नहीं वो करेगा ज़रूर। तो इस तरह से करके माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे बच्चे ने आई थिंक 6 क्लास में है तो ये कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर कलसूम आसिफ इन्होंने भी बड़े शौक के साथ पूरे पूरे मार्क्स लेती रही हैं। बस 19-20 का जो क्विज में एक आधा नंबर भी हो जाए ना, 1-2 नंबर भी कम हो जाए तो उससे ये फ़र्क परसेंटेज का आ जाता है, वरना ओवरऑल बहुत अच्छा इनका भी रहा है। हाउसवाइफ हैं ये भी और 95% मार्क्स 5th पोजीशन पे। अब आ गई है 4th पोजीशन। 4th पे सिस्टर मीरब। मीरब भी 9th क्लास की बच्ची हैं और उनकी मदर ने पहले ही किया हुआ है कोर्स तो उन्होंने उसको कहा कि बेटी भी अब करेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 96। ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल की स्टडी भी करनी है उसके साथ साथ, और 9th की स्टडी तो आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से बहुत टफ हो जाती है। तो उन्होंने माशाल्लाह फिर भी हिम्मत नहीं हारी और 96% 4th पोजीशन पे जाके। सिस्टर अमतुल बसीर इन्होंने भी 96% माशाल्लाह से अचीव कर लिए हैं। और अमतुल बसीर आप हैं कहाँ से, आप मुझे ये बताएं अगर हैं यहाँ पे मौजूद। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इंडिया से हैं? जी हाँ मैं इंडिया से हैं, अच्छा। आपका वो समझ नहीं आ रहा था सिटी नेम, तो मुझे इसलिए हुआ कि मैंने कहा लगता है इंडिया से ही हैं। चलें जी, बहरहाल वही बात कि इंडिया के भी 3-4 लोग थे तो उन्होंने भी अच्छी एफर्ट दी है। और सिस्टर अबीरा इसहाक माशाल्लाह 96% इनके भी होमवर्क में हमेशा फुल मार्क्स। सिस्टर रुखसाना आपका नाम नहीं आया अभी तक। है भी है कि नहीं, आपने क्विज दिया था कि नहीं दिया था? ये ना हो लिस्ट में नाम ही ना हो, इतना लो चला गया हो आपका रिजल्ट। नाम उनके ही नहीं है जिनका रिजल्ट बिल्कुल ही 0 है, 30% से लो, इसलिए जरा दिल को थाम के बैठे। सिस्टर अबीरा आपके 96% माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने भी performance किया है। हिना आप माइक म्यूट कर लें या पीछे से मेरी आवाज़ ना बंद करके फिर आप बैठें। सिस्टर रुखसाना वसीम 96%। देखें आपने अपना नाम लिया फौरन आपका नाम इधर भी हाजिर हो गया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। रुखसाना वसीम 96% 4th पोजीशन पे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये भी मतलब काफ़ी जिम्मेदारियां घर की निभाते हुए, घर का देखते हुए, अपनी सेहत का भी इनका मसला बन गया था शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में, तो अल्लाह ताला ने सेहत दी और आपने ये मुकम्मल कर लिया। सिस्टर नाजिया शकील क्लास में बहुत एक्टिव माशाल्लाह 96%, आपको भी मुबारक हो। आपने भी अच्छा दिखाया, बस वही बात की क्विज में जो थोड़ा बहुत होता रहा है उसकी वजह से मतलब वो देख के नहीं करना होता, इस वजह से उसमें कमी पेशी जो होगी, लेकिन बहरहाल आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी रही है, मुझे खुशी होती थी। सिस्टर वाली थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मिड्स के बाद ना मैं बिल्कुल क्लासेस भी मेरी काफी छूट गई, फिर मैंने रिकॉर्डिंग देके एंड वाले 2 दिन में मैंने प्रिपरेशन की थी लास्ट क्विज की ना, लेकिन मुझे था कि मैंने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह QC2 में इससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। बस अब इंशाल्लाह फारिग टाइम पे जब भी होना तो अपने किसी वन के जो टेबल्स हैं उनको बस पक्का करते रहें, तो उसकी इंशाल्लाह। तो उससे सेकंड आप आपको बताएंगे प्लीज कि कब शुरू होगा हमारा आपके साथ QC2? मैं अभी आपको एंड पे बताती हूँ। ठीक है, ओके अभी टाइम है मेरा, मैंने थोड़ा सा मतलब बताया था शायद 1-2 लोगों को घर में कुछ मसरूफियत है ऐसे, तो मैं शायद बड़ी ईद के बाद शुरू करूँ, तो इसलिए ठीक वालिया। ठीक। ठीक है, सिस्टर वालिया अफरा जो हैं ये रिपीट कर रही थी, इंडिया से हैं ये भी स्टूडेंट, और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने भी इम्प्रूव किया है पहले से। 96% हैं वालिया आपके जी। ये जंप लगाती हुई कौन आ रही हैं? डॉक्टर हिना कंवल 97%। ये PhD डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं फैसलाबाद में, और माशाल्लाह से मेरी वही हॉस्टल फेलो दोस्त, हम हमारा पूरा ग्रुप मैंने अपना इसमें शामिल किया हुआ है, पीछे कह गए कि आप लोगों ने करना है ज़रूर। और माशाल्लाह माशाल्लाह हिना देखो आपने वर्कबुक कर ली टाइमली, तो 97% आपके मार्क्स हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने भी, होमवर्क्स भी अच्छे करते रहे और क्विज भी अच्छा किया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको 3rd का मेडल, 3rd पे मेरे पास ना एक पोजीशन पे ज़्यादा लोग हैं, ये बड़ी खुशी हो रही थी। तो 3rd पे सिस्टर नजमा जुल्फ़िकार, ये भी माशाल्लाह से एक्टिव रही हैं क्लास में, और 3rd पे 97% मार्क्स आपने अचीव किए हैं। सिस्टर इफ़त आयशा
सेकंड पे आ गई हैं माशाल्लाह से। इफ़त आयशा, ये भी लाहौर से हैं, हाउसवाइफ हैं, 98% मार्क्स लिए हैं इन्होंने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और कौन रह गया? अभी काफी लोग हैं लगता है। मैम सिस्टर हमारा नहीं आया। किसका? मेरा भी नहीं आया। गुलनाज का। गुलनाज जहां, आपका भी आ जाता है, आप क्यों परेशान हो गई हैं? समिया का भी नहीं मेरा आया। अफशीनाज का तो समिया आ तो गया ना, अभी नहीं। अफशीनाज का तो आ गया सामने। 98 इतनी देर सेकंड जल्दी पोजीशन, माशाल्लाह। सिस्टर दुर्दाना का भी नहीं आया। अच्छा अच्छा अभी तो बहुत सारे नाम है, तो देखें तो सही, वेट करें बस, दिल पे हाथ रखें और वेट करें अफशीन आज 98% सेकंड पोजीशन, माशाल्लाह से, मुबारक हो। और अब कौन आ रहा है? सीमा शाहिद, ये रिपीटर हैं इसलिए इनको पोजीशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो 98 मतलब सेकंड पे ही आ रही हैं 98% के साथ। ठीक है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझ रही थी मेरा कहीं नाम ही नहीं है इतनी देर से इंतजार करते करते थक गई थी। मैंने मैसेज भी कर दिया कि भाई मेरा है भी कि नहीं है हर चीज तो की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा एक जुमला कह दूं कि मुझे आपके साथ करते हुए बहुत बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हमारी समझदारी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी ना, तो हमें ये चीजें करने में अब मुझे ज्यादा समझ आया, क्योंकि उस वक्त जो कर रही थी तो वो चीज इतनी क्लिक नहीं कर रही थी। अब चूंकि हम बहुत आगे चले गए थे, तो जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो है ना, इस बेस को स्ट्रॉन्ग और होना चाहिए था। तो हाँ मैं जी। इंशाल्लाह ताला 2 और 3 फिर रिपीट करके फिर 4 करूंगी इंशाल्लाह। आपने 3 भी वैसे कर मैं लिया? 4 की स्टूडेंट हूँ। जी, मैं 4 3 भी कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब जगह जो है ना अबव 95% ही आई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। 96 97 98 इस तरह की। लेकिन आप ये मोटिवेशन बाकियों को देना कि आप रिपीट कर रही हैं, तो आप मतलब 4 लेवल पे या 3 लेवल पे जाके भी आप कह रही हैं कि मैंने अब भी 1 का बहुत कुछ सीखा। तो बहुत, बहुत ये कुछ सीखा, चीजें बल्कि बाकियों ज़्यादा के लिए सीखा। भी, हाँ, बाकियों के लिए भी ये बात है कि आप जितना ज्यादा बार बार इसको करेंगे ना, जब तक आपकी ये बेस पक्की नहीं होती ना, आगे जाके चीजें उतनी आसान नहीं फिर लगेंगी। तो जब तक ये बेस पक्की नहीं होती ना, आप इसको नेक्स्ट भी जरूर करें, लेकिन इसको भी साथ साथ रिपीट करते जाएं। इसमें कौन सा कोई मतलब एफर्ट लग रही है? अब तो और मजा आएगा, आपको एक दफा आ गया है, अब आपको और मजा आएगा जी। अच्छा सैमा बाजी, मैं जो हूँ ना टीचर बनना चाहती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे फिर इस सिलसिले में गाइड कीजिएगा। मैं ठीक ये है, अभी क्योंकि इसके मैं बाद ना, यहाँ इसी एम से आई थी, मैं इसी एम से अच्छा आई थी अच्छा, कि मुझे ठीक पढ़ाना है, है। इस एम को आपको इंशाल्लाह हम पूरा करवाएंगे जरूर। हम तो ढूंढते हैं, हम तो कहते हैं कि आए, आगे आए, टीचर बने। अभी ये रिजल्ट अनाउंस करने के बाद मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि आप कैसे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टर दुर्दाना ताहिर, ये माशाल्लाह उम्रे पे भी चली गई थी बीच में, लेकिन इन्होंने वापस आके अपना वो काम छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला इनका उम्रा भी कबूल करे। और आमीन। और मैं पूरा महीना आके बीमार भी रही हूँ। आप उस बीमार भी बीमारी में रहे ही हो? मैंने एग्जाम दिया अपना टेस्ट दिया जी और जी, अपना होमवर्क किया है। माशाल्लाह आपकी भी सेकंड पोजीशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 98% आपके भी मार्क्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह Congratulations। अल्हम्दुलिल्लाह। बस छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो क्विज में एक आधा आगे पीछे, वो जाहिर है आता भी हो कई बार, तो क्लिक गलत हो गया या बस वो उस वक्त जहन ने काम नहीं किया, इन चीज़ों से हो जाता है। सिस्टर समिया जवाद, आपने फाइनल क्विज में बस जो 2 नंबर कटवा लिए ना, उसकी वजह से 98 हो गए, बाकी सारे माशाल्लाह आपके मेरे कान ने कटवाई, इतनी शिद्दत वाली दर्द थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, लेकिन कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लेकिन कि आपने सीखा तो है ना। आप जीरो से देखें कहाँ पे पहुंचे हैं, यही मेन बात है। ठीक है, तो समिया माशाल्लाह मेरी मेरी क्या है, मेरी भतीजी है मेरी जो मेरी भतीजी है फूफो है। समिया। और सिस्टर दुर्दाना जो है वो हाउसवाइफ भी हैं, और मेरा ख्याल है योगा टीचर भी हैं आप, सिस्टर दुर्दाना। जी, योगा टीचर भी हूँ माशाल्लाह। और नाहिद इकबाल सेकंड पोजीशन पे, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको भी 98%। सिस्टर नाहिद भी जज़ाकल्लाह है, थैंक यू। हाँ जी, हाउस वाइफ है, इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अच्छा जी, सेकंड तो हो गई, अब क्या करें सिस्टर गुलनाज जहाँ देखें आ गया आपका नाम, आप तो रिपीट कर रही हैं ना, तो इसलिए 99% कह लें कि फर्स्ट वाले लेवल पे तो है। फर्स्ट ही हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बल्कि सेकंड बनेंगी, क्योंकि फर्स्ट वाले रिपीटर्स में हैं, फर्स्ट वाले अभी और चलें देखते हैं।
माशाल्लाह। उसबा शहजाद आपके भी 99%, आप भी ज़ाहिर रिपीट कर रही थी, आप लोगों ने इम्प्रूव किया होगा ज़रूर। सिस्टर आशी जावेद आप भी रिपीट कर रही थी, आप रिपीटर्स को हमने थोड़ा सा सेपरेट इसलिए किया है इसमें फर्स्ट पोजीशन में। और सिस्टर रिजवाना शाहिद आपके 100%, माशाल्लाह आपने सारे काम किए हैं। सिस्टर रिफत जो है वकारुन्निसा का पूछ रही हैं, उनका नाम भी नहीं आया। तो वो तो आपको पढ़ा रही थी, असिस्टेंट टीचर थी आपकी, उनका नाम क्यों आएगा? ये लें जी नहीं कर रही थी। हाँ आप भी कर रही थी वैसे। सिस्टर वकारुन्निसा माशाल्लाह आपका भी 100% रिजल्ट रहा है। सिस्टर रिजवाना का, सिस्टर वकारुन्निसा का दोनों का 100% रिजल्ट है। और फर्स्ट पोजीशन आपकी बनती है, सेकंड बाकियों की। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि रिपीट जो करते हैं उनको प्रीपोजिशन उस तरह मेंशन नहीं करते। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अब जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे उनमें सेकंड तक तो हो गया, फर्स्ट में अब कौन आ रहा है? फर्स्ट में भी यहाँ माशाल्लाह मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 100 पे नहीं आए। 100 पे सिर्फ यही थे रिपीटर्स। सबसे पहले घूम घूम के सिस्टर हाफिज़ा फ़ाइज़ा इरशाद, माशाल्लाह मुबारक हो बहुत बहुत। 99% आपके मार्क्स, फर्स्ट पोजीशन बन रही है आपकी। और ग्रुप में बहुत एक्टिव, डिस्कशन ग्रुप में बाकी सबको गाइड करने के लिए, मतलब ये स्टूडेंट भी थी लेकिन बाकियों को गाइड कर देती थी कि नहीं ऐसे करना है, और ख़ुद लिख के करती थी सारा कुछ। तो इस वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत एफर्ट की है, अल्लाह ताला कबूल करे। और उसके बाद हैं सिस्टर कमल नईम, माशाल्लाह आप भी बहुत एक्टिव रही हैं क्लास में भी और वैसे भी सारा काम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका रहा है। अ, उसके बाद कौन है? सिस्टर सिद्रा, सिस्टर फ़ाइज़ा और सिस्टर सिद्रा जो हैं ये दोनों बहनें हैं जो फर्स्ट पे दोनों आ रही हैं, फ़ाइज़ा इरशाद और सिद्रा इरशाद। सिद्रा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 99 मतलब 100 ही समझ लें सारों के, ये भी बल्कि बाकी भी सारा रिजल्ट 100 ही है। आप बस अपना ये देखें कि आपने कुरान कितना सीख लिया। और सबसे ऊपर सिस्टर आलिया मुश्ताक, मुबारक हो आपको भी, आपकी भी 99% फर्स्ट पोजीशन। और आप लोगों के लिए रोजेस भी हैं, ये बुके भी है रोजेस का, ठीक है। हो गए पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर फ़ाइज़ा शुक्रिया। और सिस्टर आलिया जो हैं ये भी मेरी हॉस्टल फेलो, कॉलेज फेलो, हम हमारा सारा ग्रुप उनमें से एक ये टीचर हैं। मेरी सारी जो दोस्त हैं ये सारी टीचर्स ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अब आप लोग पहले आपने चॉकलेट्स खा ली थी, अब हम केक खा लें, फिर एक बार अपना मुंह मीठा कर लें। आप सबको आपकी शानदार कारकर्दगी पर बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। उसके बाद जज़ाकल्लाह खैर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमें इस कोर्स के इनकाद से लेके इख्तिताम तक हेल्प आउट किया, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी। वो किसी भी लेवल पे जितनी भी उन्होंने इस कोर्स के लिए एफर्ट की, चाहे वो असिस्टेंट टीचर्स हैं या अल्फलाह की पूरी टीम है, जैसे भी है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो हमसे कबूल फरमा ले। और इस दौरान जो कमी कोताहियाँ हुई हैं, ये जो चीज़ें रह गई हमसे, अल्लाह ताला उन सब को अपने फजल और करम से माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, अब अहम बात ये है, टाइम काफ़ी हो गया, फिर आप लोगों के रिव्यूज़ भी लेने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा क्विक कर लेते हैं कि अहम बात ये है कि टीचर बनने वाले जो लोग आप कह रहे हैं, आप लोगों को हर लेसन के बाद कहा जाता था कि आप इसको सीखें और इस अंदाज में सीखें कि आपने आगे इसको सिखाना है, ठीक है। आपने जो सीखा है आप उसको सिखाएंगे तो उसमें फ़ायदा आपका अपना ही होगा और आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है? इसकी मोटिवेशन के लिए पहले देख लें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, इसकी ट्रांसलेशन हमने सीख भी ली। इसको देखा कि ये हदीस जो है वो क्या बताती है कि कुरान सीखना और सिखाना कितना बेहतरीन अमल है। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। तो दोनों बातों का साथ एक दूसरे के साथ जिक्र हो रहा है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप अब इसको सिखाने वाले बने। तो अब आप ये बताएं कि जो नया QC1 का बैच होगा उसमें आप असिस्टेंट टीचर के तौर पे अपनी खिदमात अंजाम देना चाहेंगी? आप तैयार हैं? आपने क्या करना है उसके लिए? सबसे पहला क्राइटेरिया उसका क्या होता है? सिस्टर सीमा, आप पूछ रही थी ना, तो आप देख लें। सबसे पहली बात कि आपके 90% से अबव होने चाहिए मार्क्स, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आपने वर्कबुक भी लाजमी लिखी हो, तो फिर आप असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं, ठीक है? AQT असिस्टेंट टीचर, अगर आप मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, आपने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं और वर्कबुक भी की हुई है, तो फिर आप मुझे ऐसा करें कि AQT लिख के, अपना नाम लिख के, मतलब आप मुझे पर्सनली मैसेज करें। AQTs का अलग से एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर देंगे। उसमें जो नए बैजेस आते हैं वहाँ पे उनकी सारे शेयर करते हैं, सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, और जो AQTs होते हैं वो भी सारे उसमें शामिल होते हैं, तो उनमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप फिर अपनी खिदमत अंजाम दे सकती हैं, ठीक है? AQT के लिए AQT का काम क्या होता है? उसका काम होता है वर्कबुक की चेकिंग। जैसे आपके लिए एक लिस्ट पूरी शेयर की थी, वो सारे AQTs थे जिन्होंने खुद ये कोर्स किया होता है 90+ मार्क्स के साथ, और वर्कबुक की होती है, ठीक है? और उसके बाद दूसरा काम ये दोहराई का, जैसे क्लास से पहले ग्रामर की दोहराई करवाई जाती थी, असिस्टेंट टीचर वो भी कर सकता है काम। ये आप लोगों की अपनी पसंद और अपनी आसानी के एतबार से, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। जितना काम आप कर सकते हैं आपको उतना ही असाइन किया जाता है। जो काम आप कर सकते हैं आपको वही दिया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं होती। तो आप जिस चीज़ में इजी फील करें कि मैं वर्कबुक चेकिंग में सिर्फ इजी फील कर रही हूँ, तो आप सिर्फ उसके लिए अपना नाम दे दें। अगर आप दोहराई की क्लासेस करवाना चाहती हैं, जिन्होंने आगे अपना ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वो तो दोहराई के सेशन में पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि इस तरह वो जो आपस में अ, होता है ना, हेजिटेशन होती है कैमरे को फेस करने की या बोलने की, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो किसी मेन टीचर के साथ अटैच हों, वो आपको चांस दें, तो आप दोहराई करवाएं और अपनी झिझक को ख़त्म करें। ठीक है? उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप में ज़ाहिर ऐड किया जाता है, तो जो अ, एक दूसरे को हेल्प आउट करें। ये सारी चीज़ें आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करनी होती हैं एज अ असिस्टेंट टीचर। सिस्टर नजमा, आप भी मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, इस तरह मुझे मुझसे याद नहीं रहेगा, ठीक है? अब आप लोगों के फीडबैक, सजेशंस अगर कोई हैं तो हैंड रेस करें, बारी बारी मैं आप लोगों का नाम लूंगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा लंबा नहीं। ठीक है? हैंड रेस करें सारे बारी बारी। सिस्टर लुबना, आप सबसे पहले बताएं कैसा रहा हमारा बैच, आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि आपने तो असिस्ट किया है मुझे हर मौके पे, आप हैं हमारे साथ। उनका नाम मैंने देखा था इसलिए। सिस्टर रिजवाना, आप उतनी देर बता दें। नहीं, आ गई हैं हाँ लुत्फा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसीलिए सुन रही थी, मुझे ज़ाहिर है कि साइमा का रिजल्ट था। साइमा के बैच का पहला ऑनलाइन, तो जी। मुझे इसकी खुशी भी हो रही थी और इसीलिए मैं बैठी हुई हूँ। हालांकि हमारी इस टाइम QC7 की क्लास चल रही है, मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं यहाँ बैठी अच्छा। हुई हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे यही था कि मैं देखूं सारों का रिजल्ट कैसा आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आपके बैच का, अल्लाह ताला कबूल करे इसको। और हाँ। सारों को भी बहुत मुबारकबाद, जिनके नंबर जैसे भी हैं। ज़ाहिर है जिसने जितनी मेहनत की, जितना गुड़ डाला उतना मीठा मिल रहा है सबको। आज बैठे सोच रहे होंगे थोड़ा सा और गुड़ डाल लेते और मीठा मिल जाता। तो कोई बात नहीं, आप लोग रिपीट करके इसको कर सकते हैं, अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। और मज़ीद जब आप बार बार करेंगे तो चीज़ों की और समझ भी आती है। बस ये कि इस काम को रुकना नहीं चाहिए। ये कोशिश आपने इसलिए करनी है कि आपको कुरान समझ आए बगैर तर्जुमे के। तो उसके लिए आपने लगे रहना है, अगले स्टेप्स पे भी जाना है, अगले लेवल्स को करना है। और ये तो हदीस अभी आपने देखी भी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और फिर सिखाए इसको। तो अच्छा सा सीखें और फिर इसको इंशाल्लाह आगे अच्छा सा सिखाएं। चाहे अपने घर वालों को सिखाएं, जिसको भी सिखाएं, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, पर लाजमी सिखाएं। जो जो लोग आपके अंडर आपके साथ आते हैं उनको सिखाना बनता है आपका ना, सीखने के बाद। और ये सदका जारिया भी होता है और बहुत बड़ा सदका भी होता है। इसलिए और बाकी साइमा माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर है। ट्रेनिंग हमने साथ साथ की थी, लेकिन मैं इसको जाती थी, नंबर मुझसे ये ज़्यादा लेके आती थी वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसके स्टूडेंट्स मैं देख रही थी सबकी खुशियाँ और बातें। तो अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आपको तरक्की दे बहुत, सबको। तो बस आमीन। नेक दुआएं सबके लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना लुबना बाजी, मैं तो आपकी ही स्टूडेंट हूँ।
मैं वही देख रही हूँ, मेरे तो ज्यादा तो मेरे रिपीटर सारे मेरे ही हैं। हाँ रिपीटर्स आपके बाद आपके ही आपकी सारे। बहन के पास पहुंच गई। तो वो मेरे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं ना, लेकिन ये कि माशाल्लाह सारे टॉप पे आ गए हैं। अब पहले जो जो थोड़ी थोड़ी कमी थी, सबके जबरदस्त नंबर आ गए हैं। अब 100, 99, 98। तो बड़ी खुशी हो रही है, सारे रिपीटर ऊपर गए हैं। जी सिस्टर रिजवाना आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको भी मिस, खास तौर पे आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी हमें तैयारी करवाई कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फर्स्ट टाइम रिपीट किया था तो मेरे 80% आए थे पिछले रमजान में। फिर अच्छा उसके बाद मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया मिस लुबना के साथ, तो मेरे 97 यानी थर्ड पोजीशन थी, और मेरा टारगेट था 100% लेना, तो वो आपकी अंडर मैंने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं प्लीज कि आप 2 कब करवा रही हैं ताकि मैं वो रिपीट कर सकूं। 2 मैं असल में बड़ी ईद के बाद कह लें। इंशाल्लाह। मैंने भी क्यूसी 3 शुरू कर तो लिया है, लेकिन जी टारगेट यही है कि क्यूसी 2 में भी जब तक 100% नहीं ना हो जाते तब तक अच्छा छोड़ना नहीं है उसको। तो ठीक, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा जरूर। जरूर जरूर जरूर। जी थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह। सिस्टर आशी आप क्या कहना चाहती हैं? सिस्टर आयशा उसके बाद आप बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, ख़ास तौर पर वक़ारुन्निसा और माशाल्लाह जिन्होंने 100% लिया है। मैं थोड़ी पीछे रह गई 99 पर। एक नंबर ही है वो, कहीं आगे पीछे हो गया होगा, कोई मसला नहीं है, 100 ही समझे उसको। कोशिश थी कि 100 मार्क्स 100% ले सकूं, लेकिन चले कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी। पिछली दफ़ा मेरी 98 परसेंटेज थी, अब 99 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा, दोनों एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहे, मिस लुबना के साथ भी और आपके साथ भी माशाल्लाह। और कमी रह गई थी मिस लुबना के ज़माने में मेरी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम का था, तो वो आपके तो उसमें पूरी हो गई। तो बहुत मेरे लिए माशाल्लाह अब समझ में आता है कि हाँ, नमाज़ पढ़ने में कितना मज़ा आता है। उस वक़्त हम ये होता था बगैर मायनों के बस नमाज़ पढ़ लेते थे। अब ये होता है माशाल्लाह कि हम जब खड़े होते हैं और फिर जब वो एक-एक लफ्ज़ के मीनिंग हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो वो जो मज़ा अब आता है नमाज़ पढ़ने का, वो है अब माशाल्लाह। बस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ही वही है, तो नमाज बेहतर हो जाए तो कह लेंगे हमारे 100% मार्क्स आ गए, बाकी तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है ना फिर। बेशक। और फिर अब कुरान भी जब अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, अब सूरह बकरा, उसके अलावा आगे भी कोई भी हम सूरत पढ़ रहे होते हैं, तो जो हमारे पढ़े हुए अल्फाज उसमें जब आते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, हम कहते हैं देखें हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ ये लिया। भी पढ़ लिया बिल्कुल ऐसे आती ही है। और दूसरी बात एक और कहूँगी कि मैं पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड के साथ बहुत शेयर करती हूँ, तो वो भी इस चीज़ में माशाल्लाह मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत इस अच्छी चीज़ को बात है। समझते हैं जी उनको। जी बिल्कुल, इससे बड़ा आपका भी फायदा हो जाता है, तो एक मतलब आपस में बातें भी आपकी इस्लाम की कुरान की बातें हो रही हों, तो वो महफिल भी अल्लाह ताला बरकत वाली बना देता है आप लोगों के आपस में, उसका भी सवाब मिलता है। बेशक। और टेबल भी मैं उन्हीं को याद करके, क्योंकि हम दो ही होते हैं, बच्चे मेरे बाहर होते हैं, सही। तो टेबल मैं याद करके उन्हीं को सुनाती हूँ। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के लिए बहुत बेहतरीन करे और आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर अता करे, और आपको ख़ास तौर पर हज की मुबारकबाद मैं दूंगी कि अल्लाह ताला, और वहाँ दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम इंशाल्लाह। सब के लिए बहुत इंशाल्लाह आसानियाँ। जरूर इंशाल्लाह। जी सिस्टर आयशा आप बताएं अब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप जी जी मैम जज़ाकल्लाह। आपने लाइक एक एक वर्ड इतना अच्छे से समझाया और उसको रिपीट करवाया हर क्लास में, जिसकी वजह से हर एक वर्ड का लाइक मीनिंग दिमाग में बैठ गया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हुई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लुबना मैम एंड तलत मैम, इन लोग का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जी एंड जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं कोर्स के बारे में, कैसा रहा सिस्टर? अस्सलाम जी वालेकुम टीचर, मेरी तरफ से सब पूरे क्लास को मुबारक हो। खैर मुबारक और सबको भी। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने बहुत साथ दिया, और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप इंशाल्लाह आप दोबारा इसको कहीं किसी और टीचर के साथ रिपीट कीजिएगा, मजा आएगा आपको। और नहीं, ये आप ईद के बाद करेंगे ना, तो मैं आपके साथ ही करूंगी।
चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके। जी सिस्टर हाफिजा खंसा, ऑनलाइन लर्निंग आपने नाम नहीं चेंज किया, आप क्या कहना चाह रही हैं? यस मैम, मैं थोड़ी-सी अपनी क्लास को मुबारक भी देना चाहूँगी और मैं थोड़ा-सा आपके बारे में और मिस वक़ारुन्निसा के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक ऑनलाइन टीचर हूँ और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के साथ मैंने काम किया, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो पेड हों या अनपेड, बट जो मज़ा मुझे आपके साथ और मिस वक़ारुन्निसा के साथ आया, दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड वंडरफुल एंड अमेज़िंग बिकॉज़ मैं बहुत ही बिज़ी होती थी, लेकिन मुझे शौक था और मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ जॉइन किए, बट मैं मुझे किसी ने इतना एंगेज नहीं किया जितना कि मैम साइमा और मिस वकारुन्निसा ने किया। इनका एक पोलाइट सा मैसेज मुझे इतना इनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था कि मैं जितनी भी मसरूफ़ होती थी, मुझे 1-2 दिन ऐसे निकालने पड़ते थे कि मैं सिर्फ मैम और मिस वकारुन्निसा को ही सुनती थी। ये कह लें कि मैंने अपने पूरे कोर्स को सिर्फ 4 दिनों में ही किया होगा, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टीम है, इतनी बेस्ट टीम है कि इतने ज़्यादा ऑनलाइन मैंने इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया, बट ये मुझे सबसे दी बेस्ट वन लगा क्योंकि इनमें ऑनेस्टिटी बहुत है। मैं मैम साइमा के और मिस वकारुन्निसा के खुलूस को अप्रिशिएट करती हूँ और इनके लिए हमारे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी ज़िंदगियों में बहुत बरकतें और रहमतें और सुकून अता करे, हमारे लिए बहुत करते हैं। हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। एक-एक अपना काम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन ये हम सबको लेके चलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं का बहुत सारा शुक्रिया। जी सिस्टर अफ़शीन आप बताएँ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बस मैं भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ। आपने और वक़ारुन्निसा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जैसे ही मैं काम भेजती थी फ़ौरन चेक करके और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी पूछती थी ना उसी टाइम रिप्लाई आता था। तो पूरे इदारे का ही सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे से मेरा दिल था कि मैं किसी मतलब ऐसे सीखूँ तर्जुमा कि मुझे आए। मैं कोशिश भी करती रही हूँ बहुत से दफ़ा खुद से करने की या कहीं से भी, लेकिन जैसे अब समझ में आने लग गया है ना, पहले नहीं आता था। तो हुँ। अब बहुत खुशी होती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है पढ़ के और खुशी इसलिए कि समझ में आने लग गई हैं चीज़ें बहुत सारी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा पहले ही। नहीं थी। हुँ। ये बात तो है कि ये कोर्स की खूबसूरती है कि वो है ही इतना अच्छा, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसको मतलब पढ़ाना फिर आसान हो जाता है, ज़रा चीज़ अच्छी है और बहुत प्रिसाइज़ और मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और इस तरह से है कि खेल-खेल में इंसान सीख लेता है। वाक़ई बहुत अच्छा है ये। जी, जी, इस क्योंकि तरह एक पहले ये समझ में नहीं आती थी छोटी-छोटी चीज़ें, एक लफ्ज़ है उसमें इतने हुँ। तर्जुमे निकलते हैं, वो जी। लिखते थे हम समझ नहीं आती थी मुझे कि कैसे है। अब ज़ाहिर है क्योंकि ग्रामर पढ़ने लग गए हैं, तो अब समझ में आने लग गई ये बातें छोटी-छोटी जो हैं। चलें जी, बस अल्लाह ताला कबूल करे हम सबकी मेहनत को। आमीन। ओके के नाम से कौन है? ओके, ओके, ओके। मेरा हनीफा बेगम शायद। कोई मसला नहीं। माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा मुझे पढ़ के लगा है और दोबारा भी मैं करना चाहूँगी आपके साथ ही। लुबना मैम भी बहुत अच्छी है, उनसे भी उनके साथ भी मैंने किया है तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझाती हैं और आप दोनों बहनें ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह मियाँ आपको जज़ा दे हम लोग को सिखाने के लिए। बहुत और शुक्रिया। मैं तो ख़ैर मेरे तो पोते-पोतियाँ भी जवान हैं माशाल्लाह से। तो मैं तो मुझे इतना कभी रश में कभी कुछ लेकिन मेरा दिल है तो इसलिए मैं करती हूँ। मैं जॉइन कर लेती हूँ जब भी मैं मतलब मतलब कोई ना कोई रखती हूँ। अल्लाह ताला आपकी इसी बस शौक का आपको सिला देगा, आपको जी, अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे हम सबके शौक और तो लगन और मेहनत को। हाँ जज़ाकल्लाह, जी, बहुत बस शुक्रिया। दुआ जी। दुआ आपके साथ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आइंदा भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। बस मुझे इतना मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ वो ज़्यादा सा नॉलेज नहीं है ज़्यादा चीज़ों का। फिर कोई भी मैं बात नहीं। कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। जी, जी, आपको सिखाने के लिए है ना सारे, कोई मसला नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं समझ आती आप ग्रुप में पूछा करें तो ये सारे गाइड जी, करते हैं जी। एक-दूसरे को। यही तो है कि इंशाल्लाह, एक इंशाल्लाह। कुरान की फैमिली बन जाती है ना, इस कोर्स का ये भी फ़ायदा है कि हाँ जी। जैसे अभी दूसरी हाँ, सिस्टर ने लेकिन कहा कि कुरान मेरा बहुत ऑनलाइन माशाल्लाह से अच्छा हुँ। हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया है।
ये मैं एक बहुत ऐसा गलतियां ऑनलाइन करती थी प्लेटफॉर्म पहले। हमें मिला है कि मतलब आपस में एक फैमिली रिलेशन की तरह सारे हो जाते हैं। जी बहुत बिल्कुल आसान ऐसे और ही है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ ऐसे ही है। हेल्पफुल, बहुत मजा आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं और मजा भी आता है पढ़ने के लिए। आपकी लुबना मैम भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मुझे बहुत गाइड करती थी। तो माशाल्लाह से बहुत जज़ाकल्लाह। मजा आता है पढ़ने में और सीखने में। कुरान बहुत अच्छा मैं पढ़ने लग गई हूँ अभी, पहले मुझे बहुत गलतियां करती थी मैं। जज़ाकल्लाह तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह से अभी कुरान भी अच्छा पढ़ने लग गई हूँ। तो ठीक है, मैं अब बाकियों को भी टाइम दे दूं थोड़ा थोड़ा। जी जी ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह। सिस्टर समिया, बेटा अस्सलाम समिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आपने सिखाया। और सिस्टर जो हैं सदफ बिनते इस्लाम, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्कबुक में गाइड किया। एक एक चीज़ को मतलब जो जो नहीं आती थी समझ वो बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और लुबना फूफू सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी ऐसे वो सारी मतलब रिवीजन में बड़ा अच्छा बताया। तो नहीं आप सबको अल्लाह ताला। समिया तुम फुप्पो कह लो, मजा आता है, बोलो। और मैं बस साइमा सिस्टर बोला ही नहीं जाता, साइमा फूफो ही निकलता है। आप फुप्पो बोल लो, आज बोल सकती हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहले भी बोल और सकती है, कोई ऐसा मसला थोड़ा सा नहीं। थोड़ा सा थोड़ा सा दुखी हूँ कि मेरे ना कोशिश थी कि जैसे पूरी बड़ी मेहनत से की थी, तो वो एंड पे कान ने ना बड़ा काम खराब कर दिया। उसी दिन मेरा कान में इतनी स्वेर किस्म की दर्द थी ना, तो कोशिश तो थी कि बस 100% हो। नहीं, मतलब आपका क्यूरियोसिटी तो 100% होती ही है है। ना। आपने सीखा बहुत अच्छा है, आपको हर चीज आती थी। क्विज मिड क्विज में आपके 100% मार्क्स थे, हमें पता है सारा कुछ। और ये भी जाहिर है, ये छोटे मोटे मसले मसाइल टाइम पे। फर्स्ट टाइम ना ऑनलाइन हाँ, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोई कोर्स किया है कोई इस तरह का, लेकिन ना मुझे बस यही होता था ग्रामर कैसे करनी है। लेकिन यकीन करें साइमा आपको इतना मजा आया ना मुझे, मतलब मुझे इतनी मजे की होती है ग्रामर कि इवन मैं अजीमा जैसी साल लगी होती है। अजीमा मतलब 6 7 में पढ़ी हुई थी ना, तो वो इतनी मुश्किल होती थी। अब हर वक्त ज़रबा 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 इतनी मजा आता है बच्चों के साथ। तो बिल्कुल वो ऐसे बड़े है। खुश होते हैं। अम्मी जान ये क्या, मैंने कहा मैं अब आपको भी सिखाऊंगी ताकि आपको भी थोड़ी थोड़ी लर्निंग हो इसके बारे में। बिल्कुल तो ऐसे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और सारी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिस्टर सादिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बस कहना चाह रही कि मुझे तो पता ही नहीं था ये मार्क्स वाला कोर्स, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो जी जी जी। मैंने होमवर्क भी जो है बगैर चीटिंग के किया था। शायद इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अच्छे हैं, सबके अच्छे हैं, ये ना सोचें कि अच्छे नहीं हैं। आपने अगर सीखा है इस कोर्स से, कुछ ना कुछ सीखा है, तो आपने अच्छे मार्क्स ले लिए। लेकिन हाँ, आपके मार्क्स अलग अल्हम्दुलिल्लाह से लेकिन मस्त जमा हो गए हैं। क्विज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सही आ गए हैं। वो मैंने तैयारी एंड पे आगे की थी। जी, तो कोई ये बात नहीं। क्लासेस टेंथ किए बगैर ही मैंने ये रिजल्ट लिया है। अब पता नहीं, मैंने सुना नहीं अपना रिजल्ट कितने परसेंट है। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, सुन लीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है। जज़ाक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ताउन किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तंग भी बहुत किया आपको। कोई बात नहीं, तंग तो सारी क्लास ही करती है इस तरह, तो टीचर को तंग। लेकिन टीचर ने तो सिखाना है ना, इसी तरह ही तो होता है फिर। कोई ऐसा मसला दुआओं नहीं। में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें भी हज की सादत नसीब करे। आमीन आमीन, अल्लाह ताला सबको हज की सादत नसीब करे। हाँ दुआओं में याद रखिएगा। वहां अल्लाह भी हाफिज़, जाके इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सबके लिए दुआ करूंगी। आप दुआ में जज़ाकल्लाह। याद रखें मुझे जी। सिस्टर वकारुन्निसा, आप कहाँ गायब थी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप वालेकुम। सबको सुन रही थी। अच्छा अच्छा, कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपका रिजल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबियां अता फरमाए आमीन और इसी तरह हम सब कुरान के साथ जुड़े रहें। आमीन आमीन। ये तो सबसे मेन चीज यही है कि बस हमें अल्लाह ताला इस रास्ते पे अब इस्तिकामत दे, हम किसी ना किसी आमीन। तरीके कुरान से जुड़े रहें बस। अब इसको छोड़ना नहीं है, ये हमारा सबका जो है ना इंशाल्लाह, टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सारे खैर मुबारक बोले हैं अपनी अपनी जगह खैर पे। मुबारक। ठीक है, चले। मुबारक। सिस्टर अबीरा, आप खैर मुबारक मिस वकारुन्निसा, आपकी वजह से हम भी कामयाब हो गए। जज़ाकल्लाह। वकारुन्निसा ने बहुत एफर्ट किया है, वो मतलब रिपीट भी कर रही थी अपनी परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी अल्लाह ताला उनको नजर से बचाए, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है।
और वो मुझे मतलब वो डिस्कशन ग्रुप को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिस्टर फायजा ने, वो भी स्टूडेंट रही हैं, वो तो फर्स्ट टाइम कर रही थी, लेकिन दूसरा सिस्टर वकारुन्निसा ने फुल टाइम मतलब अपना दिया है उसको। जिसने भी पूछा, जब भी पूछा, वर्कबुक के हवाले से जो पर्सनली इनको चेक करवा रहे थे, उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप में, मतलब वो मुझे परेशान होके मुझे करती थी कि ये स्टूडेंट जमा नहीं करवा रही वर्कबुक, ये इसको मैं मैसेज कर रही हूँ रिप्लाई नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही, इसको कहें करे। मतलब बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह ना लेके इन्होंने कहा, और अपना एक दर्द फील करके कि इस चीज से पीछे ना हटे कोई, इस तरह से और लेके खनसा चले को गए। डांट भी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला बस इनकी ये मेहनतें जो हैं अल्लाह ताला कबूल करें, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। आमीन। जी सिस्टर आमीन। रबीना, आप क्या कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा मैम आपका बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा दे खैर की, और क्योंकि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है कि हम लोगों ने जो है वो एक कुछ ना कुछ सीख लिया है। और वाकई ये कुरान तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जितनी दफ़ा करें आपको हर दफ़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है। बिल्कुल तो है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे हमारी सारी जो स्टूडेंट्स थी, जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे। मेरी जो टीचर थी वो मैम तलत इश्तियाक थी, और वो माशाल्लाह जब भी उनको मैं करूं वो फौरन एक तो रिप्लाई करती हैं, और इतनी वो माओ वाला उनका तरीका होता था बताने का, इतने अच्छे बिल्कुल तरीके ऐसे से ही। बताया करती थी। और उनको मैंने जब भी अपनी वर्कबुक चेक कराई, कुछ भी पूछना हुआ, तो वो फौरन ही बेचारी जितने बजे भी मैं करती थी तो मुझे शर्म भी आती थी, क्योंकि मैं बच्चों से फारिग होके, कामों से फारिग होके, मुझे होता था मैं फौरन भिजवा दूं। लेकिन उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा हौसला रहा कि उन्होंने मेरी हर टाइम पे जो है वो मदद की। और बाकी सारे जो हमारे डिस्कशन ग्रुप में हमारी बहनें थीं, वो भी जब भी कुछ भी पूछना हो तो सारी ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते थे कि इतना अच्छा लगता था। अल्लाह हम सबको इसी तरह जोड़ी रखे कुरान के साथ, और आमीन। आगे भी हमें मजीद पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक दे, और आगे भी पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। मैम वाकई आपके साथ बहुत मज़ा आया है, और मेरा दिल है मैं QC2 स्टार्ट करूं, लेकिन वो टाइमिंग्स का थोड़ा सा मुझे इशू है, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे और मैं जैसे जॉइंट फैमिली में हूँ, तो ये वाली टाइमिंग्स बड़ी अच्छी थी। तो इंशाल्लाह मैं, आप जब दोबारा शुरू करेंगी तो मैं आपके साथ ही करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक रहा, और जज़ाकल्लाह खैर सबके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं जब स्टार्ट करूंगी फिर सारों को, आप लोग ना ये ग्रुप मत छोड़िएगा, जो एडमिन ग्रुप है ना खास तौर पे, उसको मत जी छोड़िएगा। तो जी उसमें जो भी नया कोर्स होगा वो उसमें शेयर कर दिया जाएगा, चाहे मेरा है या किसी का भी है, हम किसी 1 2 उसमें शेयर कर दिया करेंगे, जिसको जो टाइम सूट कर रहा हो, रिपीट करना है, फर्स्ट टाइम करना है, जैसे भी, तो वो उसको वहां से ठीक है। देखे तो अपडेट रहा करे। ठीक है। और एक और बात जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी इस कोर्स की, कि सारे कोर्सेज है कुरान से रिलेटेड कोर्सेज हैं, सारे बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन इतना अच्छा किया गया था कि मुझे पहले ग्रामर कभी इतनी आसान नहीं लगी थी जितनी अब मुझे ज़रा थोड़ी सी अच्छी लगने लगी थी और समझ आने लगी थी। पहले मुझे थोड़ी सी बोझ लगती थी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बिल्कुल अब मज़ा आता था। और जिस तरह उन्होंने समझाया, और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे छोटा छोटा करके, ताकि अगलों को, सारों को समझ आ सके। तो बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके, जिन्होंने ये सारा सेटअप किया, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा दे, और आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मीरा, छोटी छोटी सी बात करते जाएं सारी ना। अस्सलाम जी। वालेकुम बाजी जान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुझे तो अरबी सीखने का बहुत शौक था, और मैं छोटी-छोटी अरबी लिखती रहती थी, जैसे हुम, अंतुम, ऐसे सारा कुछ लिखती रहती थी, तो इसीलिए मुझे अरबी सीखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने QC1 जॉइन की थी। नहीं माशाल्लाह, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दें, दीनों दुनिया में मुकम्मल कामयाबियां अता करे। और आपको मतलब आमीन। अच्छा लगा, इतने छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे अभी से कुरान के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी अगली नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक बनाए और कुरान से, इस्लाम से, अल्लाह से जोड़े रखे। आमीन। खुशी होती है छोटे बच्चे जब ये कोर्स कर रहे होते हैं। आमीन। जी जी, अस्सलाम वालेकुम कैसा रहा वरहमतुल्लाह। आपको ये कोर्स, कैसा लगा? कोर्स के बारे में बताएं।
जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, असिस्टेंट टीचर्स का और मिस मिस जितनी भी अंदर टीचर्स थी, मैं कहती हूँ कि उनको अल्लाह ताला हर एक सेकंड जो घंटा उन्होंने दिया, सबको उनको जो है ना हर सेकंड में जज़ाए खैर दे। और आमीन। उसके बाद मैंने 7 इयर्स का जो है ना वो कोर्स भी किया अल्मा फाज़ला का, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ सीखा, लेकिन इसमें जो कुछ सीखा वो एक्सीलेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए शौक से मैंने 7 साल बड़े मज़े से गुज़ार लिए, पता भी नहीं चला। और ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे फिर मौका दिया, क्योंकि जब कोर्स कंप्लीट हो गया था तो मैं थोड़ा-सा बोर होना शुरू हो गई थी। अच्छा। इसलिए जब आपी ने सिद्रा ने मुझे ये बताया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मुझे फिर दोबारा जो है ना ये एक कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप सबका, टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और मेन पॉइंट के मैं कहती हूँ जो माशरे में नमाज़, अल्लाह ताला सबको नमाज़ पर इस्तकामत अता फरमाए। क्योंकि आमीन। माश बस अमल की तौफीक दे आमीन। हम सबको, बस मेन चीज वाकई यही है कि अल्लाह ताला हमें सबको समझ कर अमल की जी, जी, तौफीक दे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया बहुत, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। चलें सिस्टर सीमा, आपने कुछ कहना है? आपका हैंड रेज़ है, वरना फिर जी, हम अपाजी मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था। अच्छा, अभी नहीं कुछ कहा। चलें माशाल्लाह, ठीक है। अब बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कोर्स के साथ? एक तो ये कि आप लोगों का, टीचर्स का और तमाम असिस्टेंट टीचर्स का हम अल्फाज में शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। जिस तरह से आप लोग डिवोटेड होकर के अपना टाइम देते हैं बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे नज़दीक ये बात है कि सिर्फ कुरान को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम दूसरों तक कैसे पहुँचाएँगे? सबसे पहले खुद समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि मुझे ये चीज़ इतना मुतासिर करती है कि यही थोड़ी-सी ज़िंदगी है ना, इसमें कोई इंसान ऐसा काम कर जाए जो उसके लिए हमेशा सदका जारिया बने। जैसे ये इन्होंने जो ये कोर्स डिज़ाइन कर दिया, तो कितने लोग और आगे आने वाले आइंदा नस्लों में कितने लोग सीखते रहेंगे और उसका उनको कितना अजर मिलता रहेगा। यानी कि बस अल्लाह ताला ही किसी को चुनता है। ठीक है, मुझे ये बात है। और मतलब मुझे शुरू से जो है वो मुझे पढ़ा के और मतलब ये मेरा वो है कि मैं इल्म को आगे बढ़ाऊँ, जो मुझे मिला वो मैं दूसरों तक पहुँचा के जाऊँ, ताकि मतलब मैं कह सकूँ कि हाँ, मैंने कुछ किया दुनिया में, ज़िंदगी में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस उम्र में, कि अब मेरी अच्छी खासी उम्र हो गई है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। फाइनेंशियली भी एक ये है, आना-जाना मुश्किल, तो घर बैठ के और इतने सुकून और सहूलत के साथ आपको इल्म मिल रहा है, और फिर भी हम ना करें, हासिल करें इल्म को, तो फिर ये हमारी बहुत बदनसीबी है। और जितने टीचर्स हैं सब बहुत, सबसे बड़ी बात कि इतनी मोहब्बत से और इतनी बर्दाश्त और तहम्मुल से जो है जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, हर एक, मैंने 3-4 टीचर्स से यहाँ पढ़ा है, बल्कि ज़्यादा से। तो ये चीज़ मुझे बहुत वो है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना, किसी के ज़रिए से मैं यहाँ पहुँच गई, वरना नहीं आ सकती थी। तो ये रास्ते, ये मौके सिर्फ़ अल्लाह की उससे मदद से मिलते हैं, और आपका नसीब होता है और आपकी अपनी तलब होती है, कि बिल्कुल जब हम अल्लाह से हिदायत तलब करते हैं, जिस चीज़ की हम तलब रखते हैं ना, अल्लाह ताला हमें वही देता है। तो आप सबके लिए बहुत दिल से दुआएँ, बहुत मशकूर हूँ। तमाम साथियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने नहीं की, वो मज़ीद आगे जो है वो कर लें। कुछ नहीं हुआ, अगले उसमें बहुत अच्छा ले आएँ। इंशाअल्लाह ताला सभी यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको जो है वो तवज्जो, शौक और टाइम, ये 3 चीज़ें आपकी जो है वो दरकार होती हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा है। ज़ाहिर है ये एफर्ट तो हर चीज़ में चाहिए ना, आसान तो अल्लाह ने कर दिया, लेकिन उसके लिए भी तो हाथ हिलाना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, तो एफर्ट तो देनी पड़ेगी ना। और वाकई सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत पोलाइट, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं हौसले के साथ। तो अल्लाह ताला बस सबकी ये मेहनत जो है कबूल करे, और हम सबको इस्तकामत दे और अमल की तौफीक दे। और कोई कुछ कहना चाहता है या करते हैं, अब दुआ कर लें? कुछ जी नहीं। मिस, मैं कहना चाहूँगी
कि बस वो डॉक्टर साहब के लिए कि तो उनके लिए दुआ नहीं कर सकी थी मैं उस वक्त, कि अल्लाह ताला वाकई उनको बहुत अजर अजीम अता करे जिन्होंने इतना बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया है। बिल्कुल आमीन। मेरी दोस्त हैं इमराना शमीम, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि इस रास्ते पे उन्होंने मुझे डाला है, मुझे तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा बहुत आसान कोर्स है, करके तो देखो, करके तो देखो। और मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वाकई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह ताला ये जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। वाकई ये मतलब सारी बातें सही हैं। अल्लाह ताला बस उनको जी कोर्स के बिल्कुल। डिजाइनर हैं, उनको जज़ाए खैर दे, और सारी टीम को जिनके जरिए हम तक पहुंचा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जरिए आगे लोगों को पहुंचाए। और फिर अगेन वही कहूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको और आगे वालों को, पीछे वालों को, सबको अमल की तौफीक दे। जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे, हमारे इस पढ़ने या सीखने का टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। बेशक बेशक अल्लाह ताला हमें सबको एक जंजीर की तरह बना दे, ताकि हम एक के अंदर एक कुंडा बनकर चलते रहें, ताकि सब हाँ एक बिल्कुल, एग्जैक्टली, माशाल्लाह, आमीन। ताकि अल्लाह ताला हमें एक जंजीर का ही बना दे, कि सब एक जंजीर में पिरोता चले जाएं। जैसे एक लड़ी के अंदर मोती पिरोते जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी हम सबको एक लड़ी में पिरोता चला जाए और जी, सब उसमें शामिल हो जाए। बस अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता करे। बस अब सबने इरादा करना है कि यहाँ रुकना नहीं है, आगे किसी टू ज्वाइन करना है लाजमी। जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, सिस्टर फायजा, आपने माशाल्लाह, अब आपने तो मतलब परसेंटेज भी आपकी अच्छी है, तो आप कोशिश करें असिस्टेंट टीचर के लिए भी अपना नाम लिखवाएं। और मतलब सबके लिए ये बात है। सिर्फ फायजा को मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने आलमा फाजला का कोर्स भी किया हुआ है, जैसे उन्होंने बताया। तो इस तरह के लोग जितना इस रास्ते पे रहेंगे, अल्लाह ताला आगे वाली नस्लों के लिए आसानी करे। हमारे लिए, हमारे कह लें कि सदका जारिया हम लोग बन जाएं अपने माँ बाप की तरफ से, और आगे हमारी नस्लें बन जाएं। तो ये वैसे एक लड़ी की तरह ही, बस एक जंजीर की तरह परोते चले जाएं इसके अंदर। तो सारे कोशिश करें कि उसे टू लाजमी ज्वाइन करें। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मतलब अपना, इसमें ये मजे की बात सबसे खूबसूरत के, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको एक दफा कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कुरान के साथ सिर्फ नियत सिर्फ ये भी हो जाए ना कि हमने कुरान के साथ बस जुड़ना है, तो इंसान हर दफा कोई ना कोई चीज सीखता ही रहता है। तो वन को रिपीट करें, बार बार करें, बार बार करें, एक दफा करें, 10 दफा करें, जितनी दफा मर्जी करें, साथ अगले लेवल्स भी करते जाएं। फिर टू को करें तो उसको 2-3 दफा रिपीट करें, पक्के करते जाएं, आगे चलते जाएं, ताकि कुरान समझ आ जाए, कुरान को पढ़ना समझ आए, फिर उसको अप्लाई भी करें, समझें। और फिर कुरान जब पढ़ें तो उसकी ट्रांसलेशन खुद करने की कोशिश भी करें, और फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन माशरा हमारा बन सकता है। हर कोई अपनी एफर्ट दे उसमें, इंशाल्लाह। तो बस अब हम दुआ कर लेते हैं फिर। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।